जी भैया, आप आ गए? भैया जल्दी लेकर आओ ना मेरा पार्सल। ठीक है। ये कौन घंटी बजा रहा है पता नहीं। एक मिनट भैया। जी कौन? नमस्ते अंकल। अंकल? अरे अंकल कह के मुझे क्यों बुला रही हो? आप मेरा नाम लेके मुझे बुला सकते हो रवि। मैं आपका नेम कैसे ले सकती हूँ? क्यों? कैसी बातें कर रहे हैं अंकल आप? कौन से दौर में जी रही हो? जी वैसे आप मॉडर्न दौर में कोई किसी को अंकल बोलता है क्या? जी वैसे हाँ? आप कौन? मैं आपको पहचानी नहीं। तुमने मुझे नहीं जानती हो, लेकिन मैं तो सबको जानता हूँ। सूरज है? सूरज भैया? हाँ। अरे सूरज भैया तो अभी भाभी को लेके कहीं गए हुए हैं। वो दरअसल क्या है ना, सूरज मेरा बिजनेस पार्टनर है। अच्छा। हाँ, क्योंकि हमने जो फैक्ट्री अभी डाली है ना, जी। तो वो हम दोनों के कोलैबोरेशन से ही डली है। ओके ठीक है ना? ठीक है, फिर बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना। हाँ चलिए। चलिए बैठिए आप। थैंक यू। वैसे चाय वाय कुछ? ना ना, चाय की कोई ज़रूरत नहीं है, आप भी बैठिए। वैसे भैया ने कभी आपके बारे में बताया नहीं। अरे भैया ने नहीं बताया तो क्या हुआ, हम बता देते हैं। पूछिए, क्या पूछते हैं? नहीं पूछना तो कुछ नहीं, मतलब भैया को मतलब जैसे भैया के सारे फ्रेंड्स हैं, मुझे सबके बारे में पता है ना। हाँ, बेसिकली क्या है ना, तो आपके जो भैया है ना, वो मेरे फ्रेंड सर्कल में नहीं आते, वो मेरे बिजनेस सर्कल में आते हैं। ठीक है ना? तो दोस्त भी हैं हम और बिजनेस पार्टनर भी। वैसे भैया तुम्हारे कम एज के, लेकिन आप इतने ज्यादा एज के, तो आपको नेम कैसे ले सकती हूँ मैं आपका? आपने बोला था तो क्या हो गया, किसने मतलब इसमें बुरा मानने वाली कोई बात ही नहीं है। मुझे बुरा नहीं लगता, आप मेरा नाम लेके भी पुकार सकती हैं। नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं आपका नेम लेके बोलूं। नहीं, मुझे अच्छा लगेगा कि आप उम्र के हो। हैं? आप मेरे पापा की उम्र के हो ना, इसलिए। मैं आपका पापा कब से हो गया? नहीं, पापा की एज के हो आप, तो का मैं आपका नेम कैसे ले सकती हूँ? आप तो मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। खैर जाने दीजिए। जी। हाँ, तो ये बताइए आपका स्वीट नेम? वैष्णवी। नाइस नेम। जी। तो क्या कर रहे हैं आप? मैं इस टाइम मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई, मैं अब जॉब सर्च कर रही हूँ ना। अच्छा, जॉब सर्च कर रहे हैं। तो अगर हम आपके लिए जॉब। हाँ। अरे जॉब सर्च करने की क्या ज़रूरत है? वैसे आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैंने अभी एमकॉम फाइनल किया है। अरे वाह, एमकॉम फाइनल किया है, तो फिर आपको बिजनेस करना चाहिए। जॉब के पीछे क्यों भाग रही हो भाई? वो सेल्फ डिपेंड होना चाहती हूँ, तो मुझे लगा शायद मुझे जॉब करना चाहिए। और भैया के साथ कब तक ये किसने बोल दिया कि साहब जॉब करके ही आदमी सेल्फ डिपेंड होता है? नहीं, बिजनेस आप भी कर नहीं सकती ना, उसमें पैसे भी क्यों? लगते हैं, तो ऐसे तो नहीं कर सकती ना। आप पैसों की चिंता छोड़ दीजिए। पैसों की आप चिंता मत कीजिए, पैसा हमारे पास बहुत है। देखिए, आपके भाई और हम दोनों मिलकर बिजनेस करते हैं जी। तो मैं सोचता हूँ कि मैं वहीं आपकी एक कंपनी खुलवा देता हूँ। आप बैठ के आराम से दोनों बहन भाई बिजनेस करो और अच्छा कमाओ। ठीक है ना? हाँ, तो आप क्या समझ रहे हो कि आपके भाई ने बिजनेस अपने एंड पे किया है? हाँ। नहीं नहीं, आपके भाई को मैंने सपोर्ट किया है। अच्छा। हाँ, आपके भाई के बिजनेस में मैंने 2 करोड़ रुपया लगाया। आपने 2 करोड़ लगाए हैं? हाँ, मैंने 2 करोड़ रुपया लगाया। तो आप पे इतना पैसा है? अरे मेरे पास तो मतलब मुझे गिनने की फुर्सत नहीं। अच्छा जी। तो ज्यादा ही पैसे वाले लग रहे हैं आप। अरे सब ईश्वर की कृपा है। तो मैं आपको भी वही मशवरा दूंगा कि आप नौकरी वोकरी को छोड़िए, बिजनेस कर लीजिए। हाँ सही कह रहे हैं, है ना? वैसे मुझे भी बिजनेस हाँ, करना चाहिए। मतलब किसी के अंडर में काम करने की जरूरत नहीं है। सेल्फ डिपेंड बनो, खुद कमाओ, अपना दिमाग चलाओ। एमकॉम हो तो दिमाग चलाओ और पैसा कमाओ। हाँ। और बाकी फाइनेंशियली हेल्प के लिए मैं हूँ, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो बस जो मेरे सर्कल के लोग हैं मैं उनसे यही कहता हूँ, बिजनेस करो। मुझे कोई मतलब ज़्यादा की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ईश्वर ने इतना सब कुछ दिया है, बस आप लोग बिजनेस करते रहो। मुझे तो मेरा अपना कमीशन देते रहो, जिससे मेरी अपनी रोजी रोटी चलती रहे। बाकी आप खाओ पियो मौज करो, ऐश करो। एक बात बताइए, आप क्या बिजनेस करना चाहती हैं? मैं सोच रही हूँ ब्यूटी पार्लर में मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ। ब्यूटी पार्लर? Yes. हाँ, ये भी कोई बिजनेस है? क्यों? अरे बिजनेस ऐसा होना चाहिए कि लगे कि हाँ बिजनेस है। ये ब्यूटी पार्लर, ये हमारे लेवल के काम थोड़ी हैं। अपने लेवल से ऊपर काम करो। तो क्या कर सकती हूँ मैं? देखो, बहुत से हैं, मतलब हार्डवेयर का बिजनेस है, जो कड़े बनते हैं वो है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। बाहर से चीज़ें मंगाओ, अपने यहाँ की चीज़ें भेजो, अपने यहाँ की चीज़ें भेजो, इंपोर्ट करो, बाहर से माल आया एक्सपोर्ट कर दो। समझ में आ गया? सही कह रहे हो। हाँ,
वैसे। पैसे की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो हेल्प करने के लिए है। हाँ वैसे मैं भी यही सोच रही थी, बिजनेस का तो मैंने भी सोचा था, बट हाँ। इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ था नहीं, इसलिए मैंने नहीं किया इन्वेस्टमेंट की आप चिंता ना करें, इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो हम बैठे हैं, ठीक है। लेकिन हाँ देखिए, मैं आपको एक बात और बता दूं कि आप अगर मेरे साथ बिजनेस में जुड़ेंगी तो मेरा अपना एक कुछ क्राइटेरिया है। मैं जिसके भी साथ बिजनेस करता हूँ वो सीक्रेट रखता हूँ। आपके भैया के साथ बिजनेस है, वो मेरा सीक्रेट है, अलग है। आपके साथ बिजनेस करूँगा वो मेरा अपना सीक्रेट है। किसी को किसी के साथ मैं कंपैरिजन नहीं करता, किसी को एक दूसरे से डिस्क्लोज नहीं करता। ये मेरे अपने नॉर्म्स एंड कंडीशंस। आप उससे बेफिक्र रहिए, मैं भैया को कभी नहीं बताऊंगी। हाँ नहीं, वो उसमें ऐसा होगा ना कि फिर 70 सवालात होंगे, लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, ये क्यों है, उनके साथ क्यों है। तो उसमें क्या है ना कि जो काम करने से पहले नींव हम खड़ी कर रहे हैं, बिल्डिंग करने से पहले वो पहले ही ध्वस्त हो जाएगी। सही बात है। ठीक है ना, तो इसलिए ईश्वर का नाम लीजिए और शुरू कीजिए। ठीक है सर। ठीक है, तो फिर मुझे इजाज़त दीजिए। अच्छा तो फिर मुझे इजाज़त दीजिए। जी ठीक है, ठीक है। तो कल आप एक काम कीजिए, आप मुझसे आके ये जो आपका है ताला नगरी, हाँ ताला नगरी में मेरा ऑफिस है। जी। हाँ, तो आप आके मुझसे मिल सकते हैं। हाँ मैं बिल्कुल आपसे मिलूंगी आज। ठीक है, तो मैं आपको सारे नॉर्म्स एंड कंडीशंस समझा दूंगा। जी, जी। और एक बुकलेट दे दूंगा, आप उसको पढ़िए और करिए। ओके। इन्वेस्टमेंट मैं कर दूंगा। हाँ जी बिल्कुल ठीक। ठीक है, ठीक तो है। मेरा सीक्रेट है, याद रखिएगा। हाँ वो आप बेफिक्र रहिए। ठीक है, ओके। तो नाइस टू मीट यू। अरे अरे हाथ मिलाने में इतना संकोच क्यों? अरे भाई, आज हम बिजनेस पार्टनर होने वाले हैं। तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, बाय। बाय। हेलो, हाँ जग्गा। अरे यार, एक बहुत खूबसूरत नगीने का इंतज़ाम हो गया है। हाँ, जैसा हमने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा। लेकिन अब उतने रेट में बात नहीं बनेगी। 10 लाख, लेकिन डन करने से पहले समय देना होगा, क्योंकि मेरी कल ही मुलाकात हुई है। हाँ, क्योंकि 1 महीना तो डील करने में लगेगा। हाँ, शीशे में उतारने में समय तो लगता है, ठीक है, लेकिन 10 का मतलब 10। और हाँ, 2.5 लाख रुपया तुरंत मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। और क्या, अरे किसी लड़की को घुमाने फिराने के लिए, उसके ऊपर रोब डालने के लिए, अपने पैसों का जलवा दिखाने के लिए खाली हाथ पैरों पे ऐसे ही खाली जेब फटोली? अबे जेब में पैसा मांगता है भाई। हाँ, 2.5 लाख रुपया डालो, फिर खेल देखो, ठीक है। और पकने के बाद पीस तुम्हारे पास, रकम हमारे पास, ठीक है। ओके, डन। मजा आ गया, कुछ भी कहो। सच्ची में मुझे अरे तो मुझे मन नहीं ही पता था इतनी अच्छी वादियां हैं भाई देहरादून में। मन ही नहीं और कर तुम्हारा रहा था। प्लान एकदम ठीक रहा कि हम देहरादून घूमने चलते हैं। देख लो, हमारा प्लान तो हमेशा अच्छा है। मैं तो तुम्हें जैसलमेर ले जा रहा था गर्मी में मारने, पर तुमने देहरादून की क्या कि बहुत अच्छा किया। वैष्णवी, वैष्णवी। हाँ भैया भाभी आ गए आप लोग? हाँ। घुमाए, और कैसा रहा घूमना? बहुत फर्स्ट अच्छा। क्लास। सही है, और- अकेले अकेले घुमाए, मुझे भी लेके नहीं गए आप लोग। मैंने तो बोला था, तू ही नहीं गई थी। तू अपने आप ही मना कर रही थी कि अपने मैं आप ही जाकर मना- अरे देहरादून चलो नहीं। छोड़ो, कोई बात नहीं, मैंने मना किया पर था। अगर घुमाती ना तो तेरा दिल खुश हो जाता। अच्छा। क्या पहाड़ थे। अच्छा चलो ठीक है, अंदर तो चलो, भारी बात हाँ, करने के साथ वैसे ही- भी हम बहुत थक थके गए हुए हैं। हैं। हुँ। भाई कुछ भी कहो, तेरी भाभी की चॉइस बड़ी अच्छी है। अच्छा क्या लेकर आए हो सब? काफी सारा सामान तेरे लिए भी खरीदा इसने और अपने लिए भी खरीदा। अपनी तो शॉपिंग के मारे मेरी बुद्धि खराब कर दी। इसको अपने साथ ले जाना और शॉपिंग मार्केट में पहुंच जाना, समझ लो सबसे बड़ी जीवन की गलती। एक बात बता, कैसी बातें कर रहे हो भैया? ये फालतू की बातें करते हैं। एक बात बताओ, इतना बड़ा शहर, इतनी खूबसूरत खूबसूरत चीजें मिल रही थी, मैंने सोचा कौन सा रोज रोज आ रहा है, बात- बाहर ले चलो। बात अच्छा लेने किया की भाभी नहीं आपने। है। बात लेने की नहीं है। अरे एक चीज हो तो ठीक है, खुलवा के ढेर करवा देगी तब जाके एक चीज को पसंद करेगी, वो भी 1 घंटे में। बहुत अच्छा सारा भाभी सामान- मेरे लिए क्या लेके आई हो? तेरे जो लिए तुझे necklace पसंद है। ओ वाओ, और क्या था, इयररिंग्स थे। बहुत सारी चीजें लेकर आई हूँ, बहुत मतलब सारी। अपना कंबाइन कर लेना, काफी कुछ सामान है। वैसे अच्छा एक बात बता वैष्णवी, तूने अकेले इतने दिन क्या किया?
कुछ नहीं बस ऐसे। अरे भैया वो आए थे, आपके कोई फ्रेंड आए थे, मेरे जो फ्रेंड बिजनेस फ्रेंड, आपके बिजनेस पार्टनर है, क्या नाम उनका, रवि। रवि आए थे? हाँ, रवि? और वो आपके लिए अरे पूछ रवि, रहे थे। कौन वही रवि? रवि जो मेरे पार्टनर हैं, करोड़पति। ओह, वो तो बहुत पैसे वाले इंसान है, वो हमारे घर आए थे। हाँ हमारे घर आए थे। अरे तो ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? अरे आ नहीं सकते क्या? अरे आ सकते हैं बट वो जाते नहीं है ना कहीं। ऐसे कह रहे हो जैसे कितने बड़े अफसर आ गए। नहीं, अफसर नहीं यार, मेरे बिजनेस पार्टनर हैं और बहुत पैसे वाले हैं। हमारे घर आना तो बहुत बड़ी बात है यार। हाँ ये तो बात है खैर। और वैसे तुमने खातिर पीछे वातिर घर पे की? आए थे, हाँ भैया, मैंने कहा था, लेकिन मैंने वो बताया जाते नहीं था ना कि मैं जा रहा हूँ कहीं। लेकिन पीछे घर पे वो रुके ही नहीं जाते, वो चले गए थे। मैंने बोला चाय बनाती हूँ, तो उन्होंने चाय के लिए भी मना कर दिया, वो रुके ही नहीं, चले गए थे तुरंत। चलो एनीथिंग मैं अपने आप बात कर लूंगा, जब आए थे तो कोई बात नहीं। और हाँ वैष्णवी, ये अंदर रखो। हम चाय बनाओ? हाँ चाय बनाओ एकदम फर्स्ट क्लास ही। मैं तो अपने रूम में जा रहा ठीक है, हूँ बाबा। और तुझे नींद आ रही है तो तू अपना अरे जाके पहले सो। चाय तो पी लो। हाँ मेरे तू रूम में ही तो दे जब देना। चाय बना ला बस, मुझे भी। वैसे एक बात समझ में नहीं आ रही, क्या? आप उस दिन हम जब मिले थे तो उनके सामने ये बातों का जिक्र हो रहा था कि हम देहरादून जाएंगे, और उनको लेकिन तो उनको कंफर्म नहीं पता ना कि हम जाने ही वाले थे, कि वो जिक्र ही तो किया था। अरे तुम इतना माइंड पे प्रेशर क्यों ले रही हो? नहीं, मैं आए चले गए, बात खत्म हो गई। नहीं ले रही हूँ, लेकिन फिर भी क्या फिर भी? अब कुछ नहीं। और देखो वैसे भी ये मैं मानती हूँ आपके बिजनेस पार्टनर हैं, अच्छी बात। वैसे आज की डेट में कौन किसकी इतनी मदद करता है, उन्होंने तो हमारी फिर भी हेल्प की आपकी। तुम बाहर में जाने दो, फिलहाल तो मुझे नींद आ रही है, चाय बन जाए तो। हाँ खैर। और वैसे भी मुझे तो नींद आ रही है। नींद तो मुझे भी आ रही है, मैं भी थक गई हूँ। थकाया भी तो मैं नहीं था। अच्छा अरे जी। घूम के भाई, घूम के हर चीज गलत नहीं होती। तुम ऐसा है, वैष्णवी अगर चाय बना ले तो मेरे रूम में भिजवा देना, बस ठीक है, इतना ठीक कर है। देना, ठीक है? मैं थोड़ा बाथरूम में पहले फ्रेश हो लूँ तब सोऊंगा, क्योंकि कपड़ों में से स्मेल आ रही है। कब कम घर देखो, सफाई तो करिए, लेकिन वही अपने मन जैसी सफाई करिए। मैं करूँगी अब फिर। कौन सी जगह आना है? अच्छा, तो वहां से लेफ्ट होना है या राइट होना है? ठीक है। वैष्णवी, हाँ भाभी। तुम तो चाय बना के ला रही थी। अरे भाभी, वो मेरी फ्रेंड का कॉल आ गया था, इसलिए मैं बना नहीं पाई। फ्रेंड का? लेकिन आवाज़ तो किसी लड़के की आ रही थी। अरे नहीं भाभी, कैसी बातें कर रही हो, लड़की है, मेरी फ्रेंड है। अच्छा, तुम कहाँ जाने की बात कर रही थी इससे? भाभी वो कहीं नहीं, वो ऐसा है ना, भाभी है तो मेरी फ्रेंड ही, बट उसकी ना आज एंगेजमेंट है और उसने मुझे बुलाया है, तो मैं उससे बस यही पूछ रही थी कि कौन सा मतलब होटल में हो रही है, तो बस एड्रेस पूछ रही थी, और वो होटल मुझे पता नहीं है, इसलिए वो एड्रेस मुझे बता रही थी। अच्छा चलो ठीक है। तुम चाय बना के ला रही थी, तुम्हारे भैया तुम्हारा इंतजार करते करते चले गए और मैं वहाँ बैठी रह गई। मैंने कि पता नहीं कैसी चाय बन के आ रही है भाई। भाभी आप ही बना लो ना, मेरे को जल्दी लेट हो रहा है। और एक बात बताओ, ये घर में क्या कर रखा है तुमने? कि क्या साफ सफाई नहीं करती थी क्या? भाभी करती थी सफाई, अब देखो आप मेरे को जैसी आती है वैसी कर दी मैंने तो। नहीं वो तो बात ठीक है, लेकिन अब तुम्हारे ऊपर कोई घर छोड़ के चला जाए तो तुम तो एकदम ऐसे हो जाती हो जैसे अब मुझे तो कुछ करना ही नहीं है। अच्छा ठीक है ना भाभी, अब कोई नहीं, आप कर लो, मैं जाती चलो हूँ। कोई नहीं, मैं कर लेती हूँ। ठीक है, मुझे लेट ठीक हो है। रहा है। अरे वैष्णवी, हाँ भैया। हाँ जल्दी भाई। वो ना मेरे फ्रेंड का बर्थडे आज। फ्रेंड का बर्थडे है, लेकिन तुमने तो बताया नहीं। सुबह से भी तो बता सकती थी भैया ना। उसका अचानक कॉल आया, मैं नहीं जाऊंगी तो गुस्सा हो जाएगी, तो इसलिए मेरे को जाना पड़ रहा है। तो कब तक वापस आओगी? शाम तक वापस आ जाऊंगी। जल्दी ठीक है भैया, ठीक। जाओ। ये नहीं पूछा कौन सी फ्रेंड का बर्थडे, फ्रेंड के बर्थडे में गई होगी। हेलो। हाँ हेलो। ये मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, घंटे घर का जो पास जो वो है ना पार्क है, वहाँ खड़ी हुई हूँ मैं। कहाँ? घंटे घर के पास जो गेट पार्क है, हाँ हाँ हाँ, वहाँ खड़ी हुई हूँ। अच्छा तो बस 5 मिनट आप खड़े होइए, बस आपके पास अभी एक वाइट गाड़ी आकर रुकेगी। अच्छा। MRF 9417। ओके। ठीक है, ठीक है। बस आप उसमें बैठ के चले आइएगा, वो आपको हमारे ऑफिस तक ले आएगी। ठीक है, ठीक है। ठीक है? ओके। ओके। हेलो। हाँ जगह, भाई ऐसे काम करोगे?
मैंने तुमसे कल ये कहा था कि 2.5 लाख रुपया मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करो, तुमने 1 रुपया नहीं भेजा है। मैं अपने काम पे पूरा फोकस कर रहा हूँ, पूरा आउटपुट देने के लिए तैयार हूँ। लड़की आ गई है, मेरी जेब में 1 रुपया नहीं है, कैसे डील करूँ? बिना पैसे की डीलिंग नहीं होती है। कुछ भी करो, कैसे ही करो, 1 लाख रुपया तुरंत भेजो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बात जब ही आगे बढ़ेगी, वरना मेरी बेइज्जती हो जाएगी, चिड़िया हाथ से निकल जाएगी। फिर मुझसे मत कहना, तुरंत भेजो तुरंत, ठीक है? हाँ ठीक है, ओके ठीक है। हेलो। हाँ सूरज। और रवि जी कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। रवि जी कुछ अर्जेंट काम था आपसे। इस वक्त? हाँ, मिलकर बताऊंगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा। नहीं नहीं नहीं, आज मैं नहीं मिल सकता। वो क्यों? आज मैं बिजनेस की डीलिंग के सिलसिले में सिंगापुर जा रहा हूँ। सिंगापुर? हाँ बिल्कुल, मैं निकल रहा हूँ, शाम में मेरी फ्लाइट है। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। वो ऐसा था ना, वो कंपनी लगाने के लिए जगह तो क्लियर हो गई है? हाँ हाँ, वो मैं वहाँ से आने के बाद आपको बता दूंगा कि कहाँ लगानी है, ठीक है? ओके। हाँ 1 हफ्ता लगेगा मुझे। 1 हफ्ता? हाँ चलिए ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो हाँ ठीक मैं है, 1 हफ्ते तक इंतज़ार करता हूँ। ठीक है, ओके बाय। बाय। ऐसे टाइम पे फ़ोन कर रहा है, इसको क्या पता कि मैं यहीं पे मौजूद हूँ। मैं इसके घर की चुड़िया लेके उड़ने के चक्कर में ये मेरे पीछे पीछे आया चला जा रहा है। गांव बसानी लुटेरे पहले से आ गए। वाह भाई वाह, कमाल है। अरे अरे आप आ गए? हाँ जी, मैं आ गई। कोई आने में परेशानी तो नहीं हुई? हाँ, आने बस ड्राइवर मुझे यहाँ छोड़ गया था। हाँ वो दरअसल क्या था ना कि मैं इस समय बिजी था। हाँ तो मैंने ड्राइवर को भेज दिया था, तो गाड़ी ने आपको पिकअप करने के लिए। और तो फिर चले कहाँ? हाँ ये होटल में, यहाँ मैंने एक स्वीट बुक किया है, उसमें मीटिंग रखी है। होटल में क्यों? अरे मीटिंग तो होटल के स्वीट रूम में ही होती है भाई। ठीक है। हाँ आई। बैठिए। हाँ अब बताइए कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। ठीक हूँ। वो दरअसल क्या था ना कि मैं इस समय बहुत परेशान था। क्यों? अभी जस्ट सिंगापुर से फ़ोन आया कि मेरा एक कंसाइनमेंट था जो बीच में रुक गया, कम से कम 2.5-3 करोड़ का नुकसान हो गया मेरा। 2.5-3 करोड़? हाँ लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, बिजनेस में तो लॉस और प्रॉफिट दोनों साथ में चलते हैं ना। ये तो है। हाँ अप एंड डाउन तो चलता रहता है, उसकी चिंता की कोई बात नहीं है। तो अब मुझे बताइए कि आप करना क्या चाहती हैं? आपने सोचा होगा, कोई तो डिसीजन लिया होगा। यही सोचा बिजनेस करना, आपने बताया तो आप ही बताएंगे क्या करना हाँ चाहिए। चलिए ठीक है। तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। जी। अब देखिए, जो भी हम यहाँ प्रोडक्ट तैयार करते हैं वो फिर बाहर के कंट्रीज में हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। बाहर की कंट्रीज में? हाँ जैसे दुबई है, सिंगापुर है, नीदरलैंड है, इंग्लैंड है, तो ये सारे हमारे प्रोडक्ट्स हम वहाँ जाते हैं बाहर। ठीक है, तो उसके लिए आपको बाहर भी जाना होगा। मुझे बाहर जाना होगा? हाँ क्यों, बिजनेस करना है तो जाना पड़ेगा। लेकिन भैया को इधर उधर का बहाना बनाने में क्या दिक्कत आएगी आपको? अरे कोई दिक्कत नहीं, भैया को मैं घुमा दूंगी जैसे भी है ना। तो अभी ऐसा है ना कि 17 तारीख में आपकी मैं मीटिंग रखवा देता हूँ और एक वर्कशॉप रखवा देता हूँ। ठीक है ना, तो आपकी टिकट सिंगापुर की करा देते हैं, वहाँ वर्कशॉप हो जाएगी, वर्कशॉप भी अटेंड कीजिएगा, घूमिएगा फिरिएगा, तो वापस आ जाइएगा। ठीक है। अच्छा ये बताइए, ये कौन सा फ़ोन चलाती हैं आप? अरे ये कोई फ़ोन है? रियलमी। रियलमी? अरे मैं आपको आईफोन दिला दूंगा, ठीक है ना। हाँ ये लो आईफोन कल मुझसे ले लेना आप, ठीक है ना। बिल्कुल। हाँ तो वही मैं कह रहा था। देखिए मैं आपको बताता हूँ जी। मेरे पास इतनी दौलत है कि बेशुमार दौलत है, मुझे खुद नहीं पता कि मेरे पास कितनी दौलत है, लेकिन इतनी दौलत होने के बावजूद मेरी ज़िंदगी में एक सूनापन है। मेरी पत्नी को गुजरे हुए एक ज़माना हो गया, मुझे सही मानों में एक
लाइफ पार्टनर की ज़रूरत है। अच्छा। हाँ, तो टू बी फ्रैंक मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि क्या आप मेरी लाइफ पार्टनर बनेंगे? कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं आपकी पार्टनर कैसे बन सकती हूँ? आपकी एज में मेरी एज में कितना डिफरेंस है? अरे एज को एक एज से क्या लेना देना। देखिए इतनी प्रॉपर्टी है, आप मेरे साथ बिजनेस करेंगी, कल को अगर मुझे कुछ हो गया तो कम से कम वो प्रॉपर्टी की मालकिन आप अकेली होंगी। तो इतने बड़े एम्पायर को चलाने वाला भी तो कोई होना चाहिए। जिंदगी का क्या भरोसा, आज है कल नहीं है। तो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी की आप अकेली मालकिन होगी, ठीक है। देखो संकोच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक काम करो, ये लो, ये 1 लाख रुपया रखो, ये आपके खर्चे के लिए। मेरे खर्चे के लिए? हाँ, बिंदास होकर खर्चा करो, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज से जब आप कंपनी आएंगी तो ऑटो में आने की ज़रूरत नहीं है, बाकायदे टैक्सी आपके यहाँ पहुँचेगी, टैक्सी से आप आएंगी और टैक्सी से जाएंगी, ठीक है ना। तो डील पक्की? जी। ये हुई ना बात। चलो तो फिर चलें। हाँ। अरे अरे सॉरी भाभी, तुम ऐसे टकरा गई, तुम्हें घर में भी कुछ दिखाई नहीं देता क्या? अरे भाभी फोन में बिजी थी ना मैं, इसलिए ध्यान देख नहीं पाई मैं आपको। वहां से फोन चलाती हुई घर में भी फोन चलाना, और ये इतना महंगा फोन। तुम्हारा पुराना वाला फोन कहाँ है? भाभी वो तो मैंने बेच दिया। बेच दिया? हाँ, सेल कर दिया। मुझे न्यू फोन लेना था। लेकिन तो क्यों? भाभी मुझे आईफोन लेना था, इसलिए मैंने आईफोन ले लिया। अरे तो कम से कम हमें बताया तो होता कि तुम आईफोन ले रही हो। भाभी अब मैं किसी से क्या पूछूंगी? मैं खुद कमाती हूँ तो मैं ले लेती हूँ। मैं किसी से क्या पूछूंगी मुझे क्या खुद लेना है? कमाती हो मतलब? हाँ, खुद कमाती हो। तुमने कब से जब जॉब पे जाने लगी? मैंने जॉब नहीं, अपना बिजनेस स्टार्ट किया है मैंने। बिजनेस? हाँ। ऐसा कौन सा बिजनेस स्टार्ट कर लिया भाई तुमने? अब अभी कर लिया, मैं थक गई हूँ। आप क्या वो लेके बैठ गई हो फालतू में? और तुम आ कहाँ से रही हो वैसे? वो मैं अपनी मीटिंग में गई हुई थी। मीटिंग थी ना, मैं करती हूँ। तुमने हमें तो बताया नहीं। तुमने फोन भी ले लिया। वैसे कितने का है ये फोन? ये आया है 1,25,000 का। 1,25,000 रुपये तुम पे कहाँ से आए? भाभी वो बोला तुम ना काम कर रही हूँ मैं अपना खुद का। मैं तो तुमने कैश में ही ले लिया ये? हाँ, यहाँ पे घर की किस्तें नहीं निकलती, घर में रोटियों के भी कभी कभी लाले पड़ जाते हैं, है ना। बड़ी मुश्किल से 4 पैसा किसी का ले लिया था, बड़ी मुश्किल से वो निकाला है। बहन आई के 1 लाख के फोन चला रहे हैं, वो कुछ नहीं बताते, तुम मुझे कुछ नहीं बताया। अगर मैं चल क्या रहा है इस घर में भाई? आप ना इन सब पे ध्यान मत दो, आप अपने वो किचन के कामों पे ध्यान दो, ठीक है। भैया क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रही हूँ, उन सब से आपको क्या मतलब है? कुछ भी करें, भैया कुछ करें या मैं कुछ करूँ, अब आपको तो इससे मतलब नहीं होना चाहिए ना। अच्छा, यानी कि हम कुछ भी ना बोले इस घर में रहकर भी। अगर कोई कुछ भी हो रहा है इस घर में तो हम बस अपना मुंह बंद रखें। तो भाभी गलत हो रहा तब बोलो ना, यहाँ तो कुछ गलत नहीं हो रहा ना, मैं अपना काम कर रही हूँ। आपको क्या प्रॉब्लम है यार? कि गलत होगा मैं तभी बोलूंगी। कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो हमें नहीं पता है, फिर भी वो चीजें हो रही हैं। अरे कम से कम हमसे तो पूछ लिया, हमें बताया होता कि हाँ मैं जॉब कर रही हूँ या फिर मैं मतलब कोई बिजनेस स्टार्ट कर लिया है मैंने। हमें तो पता ही नहीं चला। भाभी कोई काम बता के करो तो फिर काम में रुकावट नहीं आती है। अच्छा, कोई काम बता के चलो तो। हाँ, और क्या, मेरे तो हमेशा यही सुना है कि कोई काम करो तो बिना बताए करना चाहिए। मैं कोई अच्छा काम करना है, कुछ काम मतलब करना है, अपने घर के लोगों को मत बताओ। भाभी को अब पता लग गया ना। आप प्लीज यार छोड़ो ना, फालतू की बातें मत करो। आप ये बताओ क्या बनाया खाने में आपने? अभी मैंने कुछ नहीं बनाया। क्यों, बाहर से खा के नहीं आई तुम? हाँ ठीक है, चलो खाए, ठीक है, नहीं खाना मुझे। चलो आओ। ठीक है। सूरज, नमस्ते। नमस्ते जी, कौन? सूरज है? जी वो तो नहीं है। वैसे आप कौन है? मैं सूरज का बिजनेस पार्टनर रवि। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, नमस्ते भैया।
वो अभी थोड़ा मार्केट की तरफ गए। अच्छा हाँ, वो बिजली का बिल जमा करने गए। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। हाँ, वो अभी थोड़ी देर में आते होंगे। हाँ। आप बाहर क्यों खड़े, अंदर आइए ना। नहीं वो अच्छा नहीं लगता, वो होते तो फिर ठीक अरे था। नहीं, वो थोड़ी देर में आते होंगे ना, तो आप अंदर तो आइए। चलिए आइए आइए, बैठिए जी। ठीक, धन्यवाद। क्या लेंगे आप, चाय कॉफी? ना ना, तकल्लुफ की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपने मतलब मेरे हस्बैंड की इतनी मतलब बिजनेस में इतनी हेल्प करी, उसके लिए बहुत तहे दिल से धन्यवाद आपका। धन्यवाद की इसमें क्या बात है भाई, वो मेरे दोस्त हैं तो बिजनेस पार्टनर भी हैं, तो एक दूसरे का हम दोनों के प्रति फर्ज बनता है कि एक दूसरे की मदद करें। जी वो तो बात है, लेकिन अधिकतर मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोग कहाँ किसकी मदद करते हैं, आपको तो पता है। हाँ, मोस्टली तो मैं यही देखा है कि कोई किसी की मदद नहीं करता है, लेकिन मेरा स्वभाव अलग है। अच्छा अच्छा। अच्छा, एक बात बताइए, आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। अरे ऐसे कैसे, आपकी शादी नहीं हुई क्या? नहीं, शादी हुई थी, मेरी पत्नी का स्वर्गवास हो गया। ओह आई एम सॉरी। ना कोई बात नहीं। अच्छा, बच्चे नहीं है क्या? नहीं, बच्चे नहीं। फिर ऐसे कैसे आप अकेले रहते हो क्या? हाँ, वो मुझे आदत हो गई है, बीवी बच्चे हैं नहीं, तो बस मैं लोगों के लिए जीता हूँ। वो बड़ा अच्छा फिक्रा है कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल ज़माने के लिए। अरे जी जी जी, ये तो है, लेकिन फिर भी देखो, फैमिली तो फैमिली होती है, और फिर जब फैमिली में अगर कोई ना रहे तो। हाँ, अब ये तो संसार का नियम है, आना जाना लगा रहता है। वैसे देखिए, मेरे पास पैसे की तो कोई कमी नहीं है। जी जी। लेकिन अब इतना पैसा है, उसका यूज़ ही नहीं है। ना मेरे अंदर अहंकार है, मैं सादा सुदा आदमी हूँ, सादा जीवन व्यतीत करता हूँ। जी। बस यही मेरी ज़िंदगी है, और क्या। चलिए, अच्छी बात है ये तो। वैसे आप क्या करती हैं? मैं तो कुछ नहीं करती, मैं तो बस एक हाउसवाइफ हूँ। अच्छा, जी। आप हाउसवाइफ। जी। तो हाउसवाइफ के साथ साथ कुछ कीजिए। हाँ नहीं, मुझे तो घर के कामों से फुर्सत नहीं मिलती है। अरे तो बिजनेस क्यों नहीं करती हैं आप? हाँ, मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है बिजनेस करने का, और वैसे भी अगर मैं चाहूँ भी तो वो मुझे करने ही नहीं देंगे। कौन? आपके जो सूरज? हाँ जी। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, वो तो ऑलरेडी बिजनेस माइंडेड है। नहीं, वो भले ही बिजनेस करते हैं, लेकिन वो मुझे कहाँ, आप तो जानते हैं। और फिर मैंने एक दो बार जैसे कभी बोला भी है, मैंने कि कोई नहीं, मैं भी अगर कोई बल्कि अब मैं ब्यूटी पार्लर का काम बहुत अच्छे से जानती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। जी, तो इसी वजह से फिर मुझे तो मैंने बोला भी था, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं। अच्छा। वरना मैं ब्यूटी पार्लर का काम बहुत अच्छे से अरे जानती हूँ। ब्यूटी पार्लर पर मुझे याद आया कि ब्यूटी पार्लर का जब काम आप करती हैं तो 2-4 ब्यूटी पार्लर के शोरूम खुलवा देते हैं आपके। हाँ, अभी हमारे पास इतना पैसा नहीं है। अरे पैसे की आप क्यों चिंता कर रही हैं? मेरे पास जो ढेरों भरा हुआ है, तो उस पैसे को यूज़ कीजिए। अरे हम आपका पैसा कैसे यूज कर सकते क्यों, हैं? क्या बात है? जब मैंने अपने दोस्त सूरज को मतलब इतनी बड़ी फैक्ट्री लगवाई है, उसके लिए वो बेचारा भाग दौड़ी कर रहा है, उसको बाहर भी जाना आना पड़ेगा। जी। सिंगापुर, दुबई, इंग्लैंड वगैरह, ये सब मीटिंग के लिए जाना पड़ेगा उसको। जी जी। तो आप घर में अकेली रहेंगी, तो अकेली रहेंगी, अकेले रहने से बेहतर तो यही है, मेरा मशवरा है कि आप अपना 3-4 सैलून खोल दीजिए, जी। आप उसमें व्यस्त हो जाएंगी। वैसे देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं समझ रहा हूं कि आप झिझक रही हैं। नहीं, मैं झिझक नहीं रही हूँ। हाँ। मैं तो देखो, मेरी तो आदत है, मैं जो भी बात होती है मैं खुल के बात करती हूँ। नहीं, हो सकता है आप इसलिए झिझक रहे हो कि सूरज मना कर देगा। हाँ, तो ये सूरज बात को हो बताने की जरूरत ही क्या है? सूरज अपने कामों में लगा रहेगा, मैं पैसा लगा दूंगा, आप अपना सैलून चलाते रहिएगा, बताइएगा ही नहीं। अच्छा। हाँ, ये मेरे और आपके बीच बात रहेगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, अगर ऐसी बात है, हाँ ये बात तो आपने ठीक बोली थी जी। कि घर में तो तुम्हें पता है कितना काम, ज्यादा कोई जाहिर काम सी है बात नहीं है। है। मेरा एक बेटा है, तो वो मेरी मम्मी के पास रहता है। हाँ। वो अपनी नानी के पास रहता है वहीं पे, तो मैं ही रह जाती हूँ बस। और वो है अपने बिजनेस के काम में बहुत बिजी रहते बिजी हैं। रहता घर है। में ऐसे ही थोड़ा मन नहीं लगता। हाँ। और फिर एक काम और अच्छा हो जाएगा, अगर मैं भी साथ में कमाऊंगी तो डबल इनकम होगी। डबल इनकम हो जाएगी, कि तो नहीं? आपके काम में आएगी। जी, जी। ये तो आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया हमें।
ये तो बात आपने एकदम परफेक्ट हाँ। बोली। और ये सूरज से डिस्कस ही मत कीजिएगा, ये हमारे और आपके बीच की बात रहेगी। अगर मैं उनको नहीं बताऊंगी तो फिर वो पूछेंगे नहीं कि इतना सारा पैसा कहाँ से आया तुझ पे। वक्त आने पे बता दीजिएगा। सही कह रहे हैं आप। हाँ। जरूरी नहीं है कि वक्त से पहले ही बता दो, वक्त से पहले बता दो। पहले कुछ काम ऐसे हैं हाँ। जो कर लेते हैं। हाँ, काम करिए, उसके बाद सरप्राइज दे दीजिए कि हमने ये किया है। अरे हाँ, जी। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं उनको सरप्राइज दूंगी, और वैसे भी उनका बर्थडे आने वाला है, फिर? क्यों ना मैं उनके बर्थडे पे ये सरप्राइज दूं उन्हें। हाँ, ये सरप्राइज आप उनको आप दे दीजिए। तो सच्ची में महान है। हाँ। कभी कभी तो ऐसा लगता है आपको देखकर कि ऊपर से साक्षात भगवान उतर आए हमारी लाइफ में। अरे जब से आप आए कहाँ ना, मुझ जैसे तुझ इंसान की भगवान से तुलना कर रही है। अरे आप तो फरिश्ते हैं, फरिश्ते आप। और एक बात बताऊं, जो लोगों की मदद करते हैं ना उनको फरिश्ते कहते हैं, है कि नहीं? अरे नहीं, आप फरिश्तों की पदवी मत दीजिए, मुझे अरे इंसान ही नहीं। रहने दीजिए। तो ऐसा है कि आज शाम को मेरी फ्लाइट है सिंगापुर की, जी, जी। तो मुझे निकलना है। कल वहाँ काम निपटा के मैं परसों वापस आ जाऊँगा, तो परसों मैं आपकी मीटिंग रखवा देता हूँ। जी ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैं आपको बता दूंगा कहाँ आपको पहुँचना है, या तो आप जगह देख लीजिए, वरना मेरी नज़र में है 2-3 जगह, वो मैं खाली करा दूंगा, आप अपना शोरूम खोल दीजिए। अरे नहीं, आप ही जगह सेलेक्ट कर लीजिए, बाकी मैं तो उसमें अपना जो सामान आएगा उसकी लिस्ट बना दूंगी मैं। हाँ। और सामान तो थोड़ा स्टैंडर्ड रखना पड़ेगा क्योंकि बहुत महंगा हाँ, है, प्रोडक्ट उसमें आपको अच्छे- मशीन वगैरह लगानी पड़ेंगी। और मैं देखिए, अब मैं आपको एक सुझाव और देता हूँ जी कि आप उसके साथ साथ जी एक शॉप और मैं बराबर में खाली करा दूंगा, आप वहाँ प्रोडक्ट की शॉप और खोल दीजिएगा, और जितने भी आपके सलून हैं जी। उसमें वो प्रोडक्ट सप्लाई कराइए। अच्छा, हाँ, इधर आपका सलून चलेगा और सारे प्रोडक्ट उधर दूसरे सलून्स में जाते रहेंगे। वाह, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। बिजनेस जो है ना वो अकल से होता है, हाँ इसको जितना आप चलाएंगे उतना चलेगा। राइट, उतना सही कह पैसा रहे हैं आप, आएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी 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 हाँ, तो फिर मैं आपको वो जगह बता दूंगा, जी जी। तो आप आ जाइएगा। ये इस हिसाब से तो ये समझ लो कि मैं वहाँ की ऑनर बन गई। हाँ, ओनर हो जाओगी। वैसे बुरा ना माने तो जी, मैं जी। आपका शुभ नाम जी, जान मेरा सकता नाम हूँ? नंदिनी है। अरे वाह वाह, बहुत सुंदर नाम है। जी धन्यवाद। हाँ। वैसे अरे आपका नाम तो मुझे पता ही है, खैर हाँ। रवि नाम है आपका। जी जी जी। वैसे ये आपके मम्मी पापा नहीं है? अब मैं आपको क्या बताऊं, जी वो अभी 4 साल पहले कुंभ हुआ था ना, कुंभ का मेला, जी उसमें जो भगदड़ पड़ी थी, जी जी तो उसमें माताजी और पिताजी दोनों गए थे जी स्नान करने के लिए। जी। बस उस रेले में न माँ का ही पता चला न पिताजी का ही पता चला। ओ, बस उसमें तो बहुत लोगों की जान गई थी। हाँ, बस तभी से अकेला हो गया हूँ, और पैसा इतना है कि बस लोगों की सहायता, उनकी मदद ही करता रहता हूँ, बाकी तो मेरे पास और कोई काम है ही नहीं। ओ, और वैसे आपकी बीबी कैसे खत्म? हाँ, पत्नी जी जो थी हमारी, वो उनको कैंसर हो गया था। ओ, वो कैंसर से उसी में बस उससे पीड़ित रही, उसके बाद उनका भी स्वर्गवास हो गया। वैसे आपने अपनी जिंदगी में बहुत सारे दुख झेले हैं ना? हाँ, अब तो आदत हो गई है दुखों को झेलते झेलते। लेकिन एक बात है नंदिनी जी, जी जी बताइए। आपको देखकर, जैसे अभी आपने सपोर्टिंग सारी बातें की, जी मेरी पत्नी भी मुझे बिजनेस में ऐसे ही सपोर्ट करती थी, तो आज आपके सपोर्ट को देख के मुझे अपनी पत्नी की याद आ गई। देखिए कितनी इत्तेफाक की बात है, किसी किसी में कुछ चीज़ें मिलती जुलती मिल जाती हैं। हाँ हाँ हाँ, है कि बिल्कुल, नहीं? हाँ। बहुत अच्छी बात है, खैर ये तो। और वैसे भी देखिए, एक जीवन साथी का होना जिंदगी में कितना मायने रखता है, ये आपसे बेहतर कौन जान सकता हाँ, है। ये तो आपने बिल्कुल मेरी दुखती हुई रग पे हाथ रख दिया। जी थैंक, सॉरी मैं आपसे ऐसी बातें कर रही हूँ, शायद आपको नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है ना, क्योंकि ऐसा होता है, समझ सकती हूँ मैं, नहीं। अब क्योंकि होनी हस्बैंड तो वाइफ कौन- का जो रिश्ता होता है ना, वो सब रिश्तों से अनमोल होता है। हाँ, ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ऐसे आपसे एक बात कहनी थी। हाँ, कहिए। आप मेरी इतनी हेल्प कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से पैसा लगा रहे हैं, अपनी तरफ से ही जगह दे रहे हैं, और अपनी ही तरफ से सब कुछ कर रहे हैं। कौन किसके लिए इतना करता है आज की डेट में? और
आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसे आप तो मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। अरे नहीं, शर्मिंदा वाली बात नहीं है। देखिए, बिना किसी स्वार्थ के, बगैर किसी उस चीज़ के, बिना किसी लालच के, आज की डेट में एक औरत की हेल्प कौन करता है? अब क्या करूं, मेरा तो मन ही ऐसा है। जी, आपका मन बहुत साफ है सही में। और आप उनके दोस्त होकर एक मतलब इतना अच्छा सोचते हो हमारे परिवार के लिए, मेरे लिए, मेरे पति के लिए इतना अच्छा सोचते हो। शायद हमने कोई अच्छे पुण्य किए होंगे जो, वो क्या कहते हैं, आप जैसे दोस्त मिले उनको। ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए ऐसा है ना, मैं आप ही के लिए नहीं बल्कि सबके लिए ऐसे ही सोचता हूँ। जी, तो बहुत अच्छी बात है कि चलिए हमारे लिए नहीं, बहुत लोग, फिर तो ये समझ लो कि आधे से ज़्यादा गरीब लोगों को पे कोई भी संकट आता होगा, आप ये चुटकियों में सॉल्व कर देते होंगे। भाई सॉल्व करने वाला तो वो ईश्वर बैठा हुआ है, मैं तो कोशिश करता रहता हूँ। अरे कभी कभी ऐसा होता है रवि जी की, कभी कभी ऊपर वाला ही भगवान इंसान के रूप में आ जाता है। हाँ, वैसे तो भगवान को किसी ने देखा नहीं है, देखा किस नहीं रूप में आ किस जाए, ये रूप तो में हो आ जाए। जाए। हाँ ठीक है, तो फिर मुझे इजाज़त दीजिए। जी जी जी। फिर मैं आप परसों में आ जाऊँगा लौट के। जी। तो जैसे ही मैं आऊँगा तो फ़ोन कर दूँगा मैं आपको। जी। फ़ोन करके मैं आपको बता दूँगा कि आपको कहाँ आना है। ओके। लेकिन फिर भी मैं आपको बताया जाता हूँ कि आपको ताला नगरी जी। आ जाना है। ओके ओके ठीक है ना? ओके ओके। तो या तो दुकान आप मुझे देख के बता दीजिएगा, जी। वरना मैं देख लूँगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। जी। हाँ, और हाँ जी। सूरज को मत बताना कि हमारे आपके बीच में क्या डील हुई है। कैसी बातें कर रहे हैं आप, मैं उनको क्यों बताऊंगी? हाँ, तो सूरज और उसके अलावा घर में कौन? नहीं, सूरज है और मैं हूँ और मेरी एक नंद है। अच्छा। तो उससे तो मेरी कोई कॉम्बिनेशन ढंग से मिलता ही नहीं है। अच्छा। वो पता नहीं कहाँ घूम रही होगी, वो अपनी दुनिया में मस्त रहती है। अच्छा। तो उससे तो भला मैं क्यों ही बताऊंगी। और सूरज की तो अब चिंता मत करिए, मैं कोई बात नहीं, मैं ये भी नहीं कहूंगी तुम घर पे आए थे। चलिए ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए इसी बात पे मिलाइए हाथ। अरे कैसी बातें कर रहे हैं। अरे वाह, अब तो ये हम हुई ना पार्टनर बिजनेस हो गए पार्टनर ना। की बात। अरे हाँ, कैसी बातें कर, अब तो हम पार्टनर हो गए। अरे क्यों नहीं, कैसी बात की। अच्छा एक बात और, हाँ, हाँ। देखो मेरी जो ऑफिस होगी, हाँ, उसे नीली पीली हरी गुलाबी रंग गुलाबी लाइटों से, वो आप जैसा कहेंगी वैसा हो जाएगा। और जो कुर्सी हो ना उस पे इतना मोटा गद्दा हो। हाँ, रिवॉल्विंग चेयर मंगवा। अरे भाई, और यूं घूमूं मैं जी जी जी। ऐसे। हाँ। और हाँ, उसमें मेरे सर के नीचे एसी, हाँ, वो जहाँ जो- मेरी चेयर हो। जो आजकल मॉडिफिकेशन वाले चल रहे हैं, वही वही वही। वही और हाँ, लगेगा। एक चीज और कर दीजिएगा, हाँ। मैं अपना एक बड़ा सा तस्वीर लगाऊंगी उसमें। हाँ बिल्कुल, जैसा आप चाहें। जी जी ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए फिर ठीक है, मुझे नमस्ते। इजाज़त दीजिए। नमस्कार। वाह, ऐसा लग रहा है कि जिंदगी की लॉटरी लग गई। अब तो मैं करोड़पति हो जाऊंगी, मैं भी मालकिन लगने लगूंगी। और वैसे भी मुझे पूरी जिंदगी में सूरज ने दिया ही क्या है। बस वही सुबह टिफिन तैयार करो, शाम को आओ तो घर में क्या बनाया है, क्या लेके आऊँ बाजार से, कौन सी सब्जी बनानी है, दाल बनानी है कि वो बनाना है। अब मैं भी एक मालकिन की कुर्सी पे बैठूंगी। देखा सूरज, मैं तुमसे आगे निकल जाऊंगी, तुम कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में। हाँ, हेलो। हाँ निगाह, ऐसा है, एक नया पीस आया है। देख ऐसा है, कुंवारी तो नहीं है, शादीशुदा है, लेकिन स्मार्ट बहुत है। हाँ, एक बेटा भी है। देख ले, रेट उतने नहीं जाएंगे, वो थोड़ा ऊपर नीचे कर लेना यार। हाँ, तो 5 में डन। चल ठीक है, तो सुन, एक काम कर, तुरंत 1 लाख रुपया मेरे खाते में डाल। 10 रुपये नहीं है मेरे जेब में, वो परसों मुझसे मिलने आने वाली है, क्या दिखाऊंगा खाली हाथ पैरों पे, टूटी कौड़ी जेब में नहीं है, समझ रहा है? जल्दी डाल तुरंत, समझ गया? हाँ, बाकी देख ऐसा है ना, 4 तो मैंने पक्की कर लिए हैं, 5वीं आ रही है, 5 का कंसाइनमेंट भेज दूंगा, ठीक है? और उसके बाद आगे कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक, ओके डन, चिंता मत कर। लेकिन पैसे पहले, हाँ, बिना पैसे के खेल नहीं होता है भाई, खाली बातों से काम नहीं चलता, कहीं कहीं पैसा भी दिखाना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है, ठीक है? ओके। हेलो। हाँ सूरज, नमस्ते सर। नमस्ते। सर मैं वही कह रहा था कि वो आप मुझसे मुलाकात कर लेते तो ठीक रहता।
अरे सूरज, मैं इस वक्त इंडिया में नहीं हूँ, मैं सिंगापुर हूँ और आज शाम की मेरी फ्लाइट है लंदन की। लंदन की? हाँ। तो आपको आने में कितना टाइम लगेगा? मैं कम से कम 10 दिन लगेंगे मुझे। 10 दिन? हाँ। अब 10 दिन में कैसे संभालूं? जगह मैंने 3-4 देख ली हैं। अरे एडवांस लगाना जरूरी है बस। अरे तो एडवांस लगाना, मैं आके दे दूंगा ना। सर मेरी वो कंडीशन अभी इस समय है नहीं। अरे तो मैं कोई भी एक जगह फाइनल करके 10-20 हज़ार रुपये अपने पास से जाके उसे बयाना थमा दो, बाकी पर 10 दिन के बाद आके मुझसे सब पैसे ले लेना। सर आप मेरी सिचुएशन नहीं समझ रहे हैं, बात 10-20 हज़ार की नहीं है, मेरी कंडीशन वो नहीं है और महीने का लास्ट है, मुझे अपनी घर की किस्त भी भरनी पड़ती है। अरे भैया ऐसा है ना, कंसाइनमेंट रुका पड़ा है, मुझे बस उस कंसाइनमेंट को आगे बढ़ा के पेमेंट लेके ही तो आनी है। ठीक है सर, तो हाँ वो मैं पेमेंट लेके आऊँगा जी, तुम्हें आके पैसे दे दूंगा, तो उसका पेमेंट कर लेना और लिखा लेना। ओके सर, मैं और काम शुरू करना। ओके सर, मैं देखता हूँ फिर कुछ। ठीक है, ओके सर। ओके। जब कोई काम की बात आती है जब ही इसका फ़ोन आ जाता है। अब इसे कैसे बताऊं कि मेरी जेब में खुद फूटी कौड़ी नहीं है? अब देखो ऐसा है ना, वो मैंने रूम का पेमेंट कर दिया है। हाँ। तो पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ठीक है। ठीक है। ठीक है। हाँ, और देखो ऐसा है कि अपना पासपोर्ट मुझे दे देना। तो पासपोर्ट? हाँ हाँ, पासपोर्ट दे दूँगी। ठीक है। तो मैं तुम्हारी टिकट बनवा रहा हूँ, तुम्हें दुबई जाना है। कब जाना है मुझे? बस मैं 2-3 दिन में तुम्हारी फ़्लाइट करा दूँगा। ठीक है। वो क्या है ना, एक्चुअली मेरे पास ना पासपोर्ट नहीं है। पासपोर्ट नहीं है? नहीं है। अच्छा, तो फिर तो मुझे कोई जुगाड़ करना पड़ेगा तुम्हें भेजने के लिए। कैसे जुगाड़? हाँ, मैं तुम्हें शिप से भेज दूँगा। हाँ ठीक है फिर। हाँ, वो कुछ ना कुछ जुगाड़ करके तुम्हें शिप से भेज दूँगा। हाँ ठीक है, तो जब तुम वहाँ से मीटिंग करके वापस आओगे उसके बाद तुम्हारा पासपोर्ट बनवा देंगे। हाँ, ऐसा ठीक है। ठीक है। ठीक है। चलो तो एक काम करो, ये 50,000 रुपये रखो। ये ऐश करो मैडम। ओके। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ओके, ठीक है, मिलते बाय। हैं। बाय। बाय। ओहो, मैडम कहाँ से आ रही हो? फ्रेंड के घर से आ रही हूँ मैं। फ्रेंड के घर से? हाँ, हम लोग साथ में घूमने गए थे, पार्टी करने। तो अच्छा, वैसे तुमने मुझे तो बताया नहीं था। तुम तो आजकल कुछ बगैर बताए कुछ ज्यादा काम नहीं कर रही हो। अब भाभी, मैं हर एक चीज की तो आपको बताऊंगी नहीं कि मैं कब क्या कर रही हूँ, कब क्यों क्या कर नहीं रही हूँ। बताओगे? बताना पड़ेगा भैया। मेरे को तो एक बात समझ में नहीं आ रही है, बहन के अलग बिजनेस चल रहे हैं, भैया के अलग बिजनेस चल रहे हैं। कल को साला अगर हमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया ना, तब तुम सब उंगली उठाओगे मुझ पे। कर लो आप, आपसे कोई मना कर रहा है क्या? ये भी काम हम करेंगे। हाँ कर लो, आप भी कर लो बिजनेस। और वैसे भी अब हाँ, एक काम करो, क्या? चलो मेरे साथ घर की सफाई करवाओ। घर की सफाई? भाभी मैं ऑलरेडी बहुत थक गई हूँ, मुझसे नहीं हो थकने पाएगा। के लिए ऐसा कौन सा तुम मसाज क्यों, करके मैं आई हो? बाहर किसी से चल के आऊंगी, थकूंगी नहीं क्या? हद कर दी तुमने तो। ऐसा क्या सच किएगा, मतलब वहां से कहीं से किसी की मसाज करके आई हो क्या? क्या भाभी, आपके दिमाग में सीधी चीजें रहती हैं क्या? उल्टी सीधी चीजें। और ये आंखें क्यों बंद हो रही हैं? सोई नहीं थी रात भर? और ये चेहरा तो ऐसा लग रहा है मेकअप हुआ बिगड़ गया है। अब बिगड़ गई तो टाइम होगा तो बिगड़ेगा ना, अब एक साथ तो रहेगा ना एक टाइम। क्यों? ऐसा कौन सा टाइम आ गया था जो तुम्हारा मेकअप बिगड़ गया? प्लीज यार, फालतू कमेंट वाली मुझसे मत करो, मुझे जरा सा भी पसंद नहीं कि आप मुझे हर चीज में टोका टाकी करो। अरे ये लिपस्टिक कहाँ लग रही तुम्हारे? तुम तो यार हद कर रही हो, कुछ और ही चल रहा है भैया तुम्हारे तो। भाभी प्लीज फालतू की बातें मत मुझसे करें प्लीज। कल को कोई ऊंच नीच हो गई नहीं इस घर में, मैं तो बिल्कुल नहीं रहूंगी। तो वैसे भी क्या, कौन कह रहा है कि आप रहो फिर? हाँ, दोनों बहन भैया कुछ ज्यादा ही बड़ा बिजनेस कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। बहन का पता नहीं रहता, रात रात भर गायब रहती है। आप जो भी करो, मुझसे फालतू का मूड मत मारा करो, ठीक है? एक बार मेरा सैलून चालू हो जाए ना, तब बताऊंगी तुम लोगों को। पक्का इसने किसी की जेब काटी है रात में जा जाके। हाँ, ये रात में जो गायब रहती है, चोरी करती है, डाका डालती है दूसरों घरों में और जेब कतरने का काम करती है। तभी मैं कहूँ इसकी लिपस्टिक क्यों फैली हुई थी, इसे किसी ने पूछा है? बाप रे। खैर
ऐसे ही रख दे रही हूँ, फालतू में मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा देगी। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अरे जा ही नहीं रहे, अंदर रखूंगी। वैष्णवी, बोलो भाभी। वैसे आजकल बहुत अच्छी इनकम हो रही है तुम्हारी। क्यों, आप भी कर लो, आपसे किसी ने मना किया आएगा? हाँ हाँ, हम तो करेंगे, लेकिन हमारा थोड़ा तरीका अलग होगा। कौन सा तरीका लेके बताओ। बता देंगे। आजकल बैगों में बड़े नोट भर भर के पैसे आ रहे हैं भाई। भाई वाह, कोई ऐसा बिजनेस हो रहा है इस घर में पक्का। जब भी मैं सोचूं ये रात रात भर गायब रहना, पूरी रात नहीं आना, और सुबह दिन के पैर निकल जाए तब आना। भाभी क्या फालतू की नौटंकी कर रही हो? क्यों हर चीज में टोका टाकी कर रही हो? अब समाना क्या है ना कि कई बार कि मेरे से मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो, चाहे मैं कुछ भी करूं। अच्छा, तुम चाहे कुछ भी करो रात रात भर, है? एक बात क्या बताओ, लगा रखा है? रात रात भर आती नहीं हूँ क्या? रात में ऐसी बात कर रही हूँ उल्टी सीधी। 2 दिन से गायब थी इसलिए कर रही हूँ। और हाँ, एक बात और, ये तुम्हारे बैग में वो तो अच्छा हुआ, मैं अगर 10 रुपए मुझे जरूरत नहीं पड़ती, मैंने देखा शायद इसके पर्स में मिल जाए खुले। इतने सारे पैसे, कम से कम वो 50,000 तो होंगे पक्का। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पर्स में हाथ डालने की? हाथ नहीं डाला था, मुझे 10 रुपए की जरूरत पड़ी थी तो खुले क्यों पैसे। डाला बिना पूछे मेरे पर्स में हाथ? आपने आपसे मना किया ना कि मेरी चीजों को मत छुआ करे, फिर भी आप बिना पूछे मेरी चीजों को छूती हैं। ओ, इतना पर्स का बुरा नहीं लग रहा तुझे? तेरी चोरी जो पकड़ी गई, मुझे आपको कोई सफाई नहीं पक्का रातों में जाके चोरी करती है ना तू डाका डालती है ना? का जरूर घरों में रातों में जा जाके चोरी करती है, मैं सब समझती हूँ। जेब काटती है सड़कों पे जा जाके लोगों की, और जब किसी का हाथ लग गई तो पकड़ लिया और धू 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 बजा दिया। तुम भी जाके पिट लो ना एक दिन, क्या हो गया? आप भी करे हो चोरी? नहीं, मैं ऐसे काम नहीं करती, और मैं काम अगर करूंगी भी तो खैर बता दूंगी। और हाँ, ये चोरी वोरी मेरे घर में नहीं चलेगी। पता लगी कल को पुलिस आ गई, हाँ, क्या फालतू की बातें करती रहती है भाभी? आपके अंदर माइंड है नहीं है थोड़ा सा? मेरे अंदर पढ़ी लिखी हूँ, कमा के ला सकती हूँ, चोरी करने की जरूरत नहीं है मेरे को, ठीक है? आपको जरूरत पड़ सकती है चोरी करने की। पढ़ी लिखी तो मैं भी हूँ, मैं तो आज तक रात रात भर गायब रह के मैं पैसे कमा। आप घर का काम करो, घर के कामों के लिए बनी हो तुम फिलहाल। तुम बाहर जाके जेब काटने के लिए बनी हो, है ना? पक्का आपको लगता रहे, मुझे आपको कोई सफाई नहीं देनी, ठीक है? ठीक है, जाओ अपने कमरे में। जा रही हूँ। देखा कैसे चोरी पकड़ी गई तो कैसे तिलबिला उठी। हाँ, कहीं ऐसा ना हो जिन जिन लोगों की जेब काटी है वो कहीं घर में ना आ जाए। खैर नहीं, ऐसा नहीं होगा, इसे बहुत ही मारा होगा तभी इसकी लिपस्टिक फैल गई। नंदिनी, नंदिनी, चढ़ती जवानी। हाँ जी, बताइए। थोड़ा शरीर के हिसाब से नाचा करो तो अच्छी लगोगी। What is this? अरे मैं सही कह रहा हूँ। और ये क्या इंग्लिश पढ़ा रही है यहाँ? बस ऐसे ही यूट्यूब से सीखी थी। यूट्यूब जैसी यही? हाँ हाँ, ठीक। खैर इन सब बातों को छोड़ो, मुझे कुछ ज़रूरत थी पैसों की। अरे नहीं नहीं, पागल हो? पैसों की? हाँ। यहाँ कौन से हमारे घर में बैंक खोली हुई है? जो कैसी बातें कर रहे हो? इयरिंग्स है तो सही तुम्हारे। छी, हाँ। चोर की नजर डकैती भी पड़ती है हमेशा। अरे नहीं, वो बात नहीं है। मुझे किसी ज़मीन का एडवांस देना है और इसी के चक्कर में कंपनी के लिए, तो मुझे तुम्हारे इयरिंग्स रख के उसे पैसे दे दूंगा मैं। अरे दिमाग खराब है तुम्हारा, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। पता नहीं कौन सी साली कंपनी खुलने वाली है, हमें तो आज तक ये पता नहीं लग रहा कहाँ कंपनी है, कहाँ उसके पिलर गड़े हैं, कहाँ उसके खंभ गड़े हुए अरे हैं। नंदिनी मेरी बात तो सुनो, कुछ नहीं, बस 10 दिन के लिए चाहिए, 10 दिन बाद वापस कर दूंगा ना। बिल्कुल नहीं, मैं अपने इयरिंग्स बिल्कुल नहीं दूंगी। पर हाँ, एक आइडिया मैं तुम्हें दे सकती हूँ। आइडिया? हाँ। वो कैसे? आप अपनी बहन से मांग सकते हो पैसे। उसके पास कहाँ से पैसे आए? अरे मैंने उसके पर्स में इतनी सारी गड्डी देखी थी पैसों की। इतनी सारी गड्डी? हाँ, वो रात वाला बिजनेस करती है ना। अरे वो रातों में जाती है तो वो ये कहती है मैं अपना बिजनेस कर रही हूँ। मैंने भैया ठीक है, बिजनेस? और क्या? 1 मिनट। वैष्णवी, आराम से बोलो, पैसे लेने दो। जी भैया। ये रात वाला बिजनेस क्या है? रात वाला बिजनेस भैया, आप लोगों की क्या प्रॉब्लम है? आपने भैया को बोल दिया कुछ ना कुछ। नहीं, इसने बताया कि तुम्हारे पर्स में पैसे हैं, वो बहुत सारे, कुछ पूछा है मैंने। भैया कर भी रही हूँ तो आप लोग क्यों इतना वो कर रहे हो? मैं आप फालतू मेरी लाइफ में इंटरफेयर सब लोग कर रहे हैं।
मैं लाइफ में इंटरफेयर कर रहा हूँ? मैं हाँ, भाई हूँ मैं तुम्हारा। कहीं भी कर रही हूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ, तो मुझसे कमा रही हूँ। क्या मेरा पूछने का ये भी हक नहीं कि ये पैसे आए कहाँ से? नहीं है भैया, इतना इतना लाइफ में इंटरफेयर करने का किसी का हक नहीं है मेरी लाइफ में। वैष्णवी, मजाक की बात नहीं चल रही यहाँ पे। तो भैया मैं भी मजाक नहीं कर रही हूँ। मतलब तुम नहीं बताओगी कि ये पैसे कहाँ से आए? नहीं, मैं नहीं बता रही। अरे बता दो ना रात वाला बिजनेस। 1 मिनट तुम चुप रहो। बोलो वैष्णवी, कहाँ से आए इतने पैसे? अरे भैया कहीं से नहीं आए, थोड़ा बस कमा ली मैंने, बस थोड़ा सा करती रहती हूँ मैं अपना काम थोड़ा बहुत। भैया क्या आप मेरे पीछे पड़े हो फालतू में? मैं तेरे पीछे पड़ा? आखिरी बार पूछता हूँ, क्या करती है तू? भैया मैं वो क्या वो? ठीक है बता ही देती हूँ मैं अब। वो मैं थोड़ा बस ये रात में इसलिए जाती हूँ क्योंकि शादी होती है ना, तो ब्राइडल का मेकअप वगैरह करती हूँ, तो उसमें रात हो तो जाती ये है। सब बताने में डर क्यों रही थी? और भाभी है ना उल्टा सीधा सोचती रहती है इसलिए। तो मेकअप करने जाती है? हाँ, क्योंकि अब जाऊंगी रात तो हो जाती है, रात में तो आऊंगी नहीं अकेले। अब भैया तो है नहीं, भैया बुलाने आ जाए मुझे, इसलिए मैं सुबह आती हूँ फिर मैं रुक कर। तो ये बात तू पहले भी बता सकती थी ना? हाँ और क्या, पहले तो कि बताया जब कनपट्टी पर पढ़ने के बाद तुझे याद आया है? भाभी जब उल्टा बात सीधा हो गई बोल खत्म। देती है। तू काम कर रही है, अच्छी बात है, मुझे इस बात से कोई अर्ज नहीं है कि तू काम कर रही है। अरे हाँ। कमा रही है, अच्छी बात है, पर कहने का मतलब ये है कि हमें बताकर कोई काम करो। ठीक है भैया, जाओ अब तो अपने बता दिया ना। जाओ अपने कमरे में। मैं अपनी जगह पे ही आ जाती हूँ। जी बताइए अब। आइंदा एक बात का याद रखना, तुम ध्यान रखना विशेष, जब तक किसी बात का कोई सबूत ना हो उससे पहले कुछ भी उल्टा सीधा सोचना गलत है। अरे तुम इस घर की बड़ी हो, तुम ही ऐसी बात करोगी तो फिर बच्चों पे क्या असर पड़ेगा? पहले नहीं बता सकती थी? एक चांटा लगने के बाद ही बताया। खैर इन सब बातों से कोई फायदा नहीं है, तुम मुझे अपनी इयररिंग्स दो और मैं। बस करो, कोई मैं इयरिंग्स वगैरह देने वाली नहीं हूँ। हाँ और वैसे भी अब मैं भी जॉब मतलब बिजनेस करूंगी। बिजनेस करोगी? क्योंकि तुमसे तो कुछ होने वाला नहीं है, आज तक नहीं हुआ, तो आगे क्या करोगे? हाँ, और हाँ बिजनेस के लिए पैसा लगता है। उसकी तुम बात- टेंशन मत लो। टेंशन मतलब? हाँ, और एक दिन देखना तुम्हारी बीवी उस मालिक की कुर्सी पे बैठी होगी, एक बड़ा सा सैलून होगा मेरा। अच्छा सपना देखा है, है? पूरा हो जाए तो बता देना। वाह भाई वाह, अगर हम काम करना है तो मिर्चें उठने लगी। 6 महीने से फैक्ट्री 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 चिल्ला रहे हो, आज तक सारा फैक्ट्री के एक नुक तक दिखाई नहीं दी, मुझे नींद तक एक ईंट नहीं दिखाई दी। उल्टा और हमसे पैसे मांगने आए हो, मेरे इयरिंग्स रखवाने आए हो। हैं? हम काम करने लगे तो हम पे उंगली उठने लगी कि सब पूरा हो जाए तो होगा पूरा। और इसने क्यों झूठ बोला मुझे समझ में नहीं आ रही है। जब ये रात में जेब काटने जाती है तो फिर इसने क्यों बोला कि मैं मेकअप करने जाती हूँ? पूछो इससे, कोई बात है? हेलो। हाँ नंदिनी जी। अरे कैसे आप? बस मैं ठीक हूँ। जी आपको याद है आज आपको आना है, आज आपकी मीटिंग है। ओह हाँ हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। हाँ, हाँ। मुझे वैसे आपने याद दिला दिया, बहुत बहुत हाँ धन्यवाद। वो ऐसा है ना कि जब आप निकलेंगी तो जवाहर पार्क पे जी एक वाइट रंग की गाड़ी आएगी, अच्छा अच्छा। MFW 4774। ओके ओके ठीक है, जी जी तो उसमें बैठ के आप सीधे मेरे ऑफिस आ जाइएगा। जी बिल्कुल। हाँ, और एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा जी। कि आप स्मार्ट बन के आइएगा, आज आपकी मीटिंग है। अरे क्यों नहीं, हाँ। मैं अभी पार्लर जाती हूँ, छोटा वाला पार्लर जाती हूँ, वहीं सज के आती हूँ, ठीक। टेंशन मत लीजिए आप। हाँ, देर अरे मत मुझे कीजिएगा। पार्लर जाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही घर सज लूंगी। ठीक ठीक ठीक। ओके ओके ओके, ओके धन्यवाद जी। ठीक। हाँ, अभी टाइम कितना हो रहा है? वैसे तो मैं सुंदर लगती हूँ, हाँ थोड़ी हेल्थी हूँ, पर मुझे कोई फेल नहीं कर सकता। कहेंगे मैडम आइए आइए आइए, 2-4 फोटो खींचेंगे, 2-4 नमस्ते करेंगे। अभी से सपने देखने लगी, पहले मैं जाऊँ मीटिंग करने। कितनी स्मार्ट लगती हूँ मैं, थोड़ा सा ये हो जाए ना, खैर कोई बात नहीं है। एकदम बड़ा शोरूम खोलूंगी, इतना बड़ा, सब के सब देखते रह जाए, यहाँ तक कि मेरे पति भी मुझसे कहें कितना बड़ा शोरूम खोला है, तो सैलून खोला है, सॉरी। कोई है? अरे आप आ गए हैं? हाय, हाउ आर यू? हाउ आर यू? कैसे हैं आप?
आई एम फाइन, वेरी वेल। ओके ओके। आने में कोई तकलीफ तो नहीं? अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं, भला मुझे क्यों तकलीफ होगी। आपने जो गाड़ी भेजी थी ना, इतनी अच्छी थी सच्ची में, ऐसा मन का। और जो उसमें सबसे बड़ी बात क्या था, हाँ। कि उसमें जो गाने चल रहे थे, अच्छा। थे तो इंग्लिश गाने, अच्छा, हालांकि अच्छा। मेरी समझ में कम आ रहे थे। हाँ। लेकिन मैं इंजॉय बहुत कर रही थी उन गानों के साथ। चलिए, हाँ, हाँ। ये अच्छा है कि आपने एंजॉय किया। अरे पूरा एंजॉय लिया, लेकिन दिल में। अच्छा, जी, दिल जी, में। जी, ठीक है। क्योंकि मैं डांस तो नहीं कर सकती थी, हाँ। गाड़ी में थी, हाँ। और ड्राइवर था, हाँ। और ये कहता कि अरे ये मैम पागल हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। वो मीटिंग वाले आ गए? हाँ बिल्कुल, सब रेडी है। ठीक है, कैमरे वाले भी होंगे, हाँ सब है। और 2-4 ऐसे होंगे ना, वाला वाला डालेंगे। जी 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 जी, स्वागत करेंगे। बिल्कुल स्वागत होगा। फीता काटोगे? हाँ बिल्कुल। हाय हाय, सुन ली भगवान तूने, आज तो मैं जमीन पे ही नहीं हूँ। जी आज, आइए प्लीज कम। अरे हाँ हाँ जी, अरे यहाँ पे, बुलाइए। अरे लेकिन यहाँ तो कोई कैमरे वाला नहीं है, ये तो रूम है। हाँ रूम है, बैठिए, अभी सब आ जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा। शायद ये तो आपकी पहली मीटिंग है। ओह हाँ, इसके बाद जो मीटिंग्स होंगी वो ताज में, ओबरॉय में, मतलब सब 5 स्टार होटल में होंगी। ताज, हाँ यानी बॉम्बे। जी। ओह माय गॉड, लेकिन सॉरी। कोई बात नहीं, मैं उठा थैंक यू, धन्यवाद। लेकिन मैं तो सोच रही थी कि कैमरे वालों की लाइन लगी होगी। नहीं, वो दिन भी आएगा, आप उससे बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। तो फिर यहाँ हम क्या करेंगे? यहाँ मीटिंग करेंगे। हाँ जी जी। तो वो मेरे कहने का मतलब ये है कि कैमरास भी आएंगे, कैमरा वाले भी आएंगे, न्यूज़ वाले भी आएंगे। ओह समझ गए? जी जी। हाँ, तो अभी जो है ना, ये मीटिंग हमने हमारी और आपकी रखी है, अच्छा ताकि हम में आपस में समझौता हो जाए। हाँ जी, कि हम डिस्कनेक्टेड कर सके। हाँ, मतलब डिस्कशन कर लें ओह, और अच्छा, अच्छा, हम अच्छा। काम कैसे करेंगे मिलके। ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो इसलिए हमने ये मीटिंग रखी थी। जी, तो बताइए कैसे, मतलब हाँ। और डिस्कसिंग होगा? तो ये बताइए कि आप सैलून में चाहती क्या क्या है? देखिए, बॉडी मसाज, हाँ ठीक है। और क्या है कि जेंट्स और लेडीज दोनों। हाँ बिल्कुल। उसमें तो बाहर से विदेशी कुछ लोग रखने पड़ेंगे हाँ, वो ना? तो रखना पड़ेगा, ऐसा है। अच्छा, और फेशियल काफी अच्छे, मतलब क्वालिटी के प्रोडक्ट हाँ। प्रोडक्ट जो आप चाहें वो यूज कीजिएगा। जी 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 बेस्ट से बेस्ट। जी, वही वही वही। और हाँ, जी देखिए, ये सारे काम के साथ साथ ऐसा है ना कि आपको फाइनल ट्रेनिंग के लिए मेरे साथ सिंगापुर जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं है, ये तो बिजनेस के सिलसिले में टूर हमारे होते रहेंगे। हाँ। और देखिए, बिजनेस करना तो जानना पड़ेगा। हाँ, और क्या, जाहिर सी बात है भाई, बिजनेस के लिए बिजनेस का बिजनेस और वर्ल्ड टूर का वर्ल्ड टूर। देखिए, अगर हमें कोई भी काम ईमानदारी से करना है, हाँ तो थोड़े सफर तो करने पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल है कि बिल्कुल, नहीं? बिल्कुल बहुत समझदार हैं मैं आप। हाँ, ज्यादा ही समझदार हूँ। ज्यादा ही समझदार हैं आप। मैं लोगों की पकड़ बहुत अच्छी। आपका फोन आ रहा हाँ, है। फोन आ रहा है, मैं 1 मिनट आया। जी जी। जी। हेलो। हाँ, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि एकदम फोन कर देता है। अरे जैसे कैसे कैसे मैं अभी एक लड़की को फंसा के लाया हूँ, उसे अपने जाल में फंस रहा हूँ। पैसे देने में तू आना नहीं करता। मैंने तुझसे कहा था 1 लाख रुपए डाल दियो, 10 रुपए मेरी जेब में नहीं है, पटोली बन के मैं घूम रहा हूँ। मतलब लड़कियां ऐसी पड़ जाती हैं बातों से। अरे पैसा खर्च करना पड़ता है, पैसा देने के नाम पे तेरी नानी मर जाती है। बस तुझे कंसाइनमेंट पे कंसाइनमेंट भेजे चला जाऊं, बावला समझोगा, पैसे भेज। जब तक मैंने तुझे पहली 2 लड़कियां भेजी, उसका तो फाइनल पेमेंट तूने अब तक किया नहीं है। अब ये जो मैंने 5वीं लड़की पटाई है, इसको मैं जब ही भेजूंगा जब तू फाइनल पेमेंट कर देगा। सुन ले कान खोल कर। और इसका एडवांस जब तक नहीं भेजेगा मैं नहीं भेजूंगा। बिल्कुल हाँ, ठीक ठीक है, ठीक। भेज, जल्दी से भेज, पैसे भेज। ठीक, ओके। हाँ जी, किसका फोन आ गया था? अरे कुछ नहीं, वो सिंगापुर से फोन आ गया था पार्टी अच्छा 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 अच्छा। का। हाँ, वो मीटिंग के बारे में बात चल रही थी। जी 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 जी। हाँ, वो ये कह रहे थे कि आपको कल ही निकलना है। अच्छा, हाँ हमको? हाँ, और क्या। ये तो बहुत अच्छी बात है। जी,
कुछ ज्यादा ही अच्छी बात नहीं होगी? ज्यादा ही अच्छी बात है, ये तो आपकी किस्मत जोर मार रही है। जी जी, कुछ ज्यादा ही किस्मत जोर मार गई है। हाँ वो तो है। तो फिर ठीक है, तो कल आप तैयार हो जाइए। अरे, ठीक है तो किस्मत हाँ। कुछ ज्यादा ही जोर मार गई है। देखिए तो ये जो है। किस्मत है ना, किसी किसी पे मेहरबान होती है। अरे मेरे ऊपर तो कुछ ज्यादा ही हो रही ज्यादा ही है, मेहरबान है। जरूरत से ज्यादा। हाँ, मुझे देखिए- नहीं पता थी कि इतनी मेहरबान हो जाएगी। हाँ तो अब देखिए ऐसा है, मैं ये कहना चाहता हूँ जी जी कि वैसे तो बिजनेस पार्टनर अब हैं, जी जी है ना? जी। तो अगर आप, इफ़ यू डोंट माइंड, अगर बिजनेस पार्टनर के साथ साथ अगर हम करीबी पार्टनर बन जाएं तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं है? अच्छा, हाँ तो दिक्कत तो कोई नहीं है, लेकिन आज नहीं। क्यों? आज क्या हुआ? वो दरअसल बात ऐसी है कि, लेकिन एक बात बोलूं आपसे, यहाँ पे नहीं, क्यों? जहाँ कल हम जाएंगे ना यहाँ से, हाँ। तो कहाँ जा रहे हैं? सिंगापुर। सिंगापुर। सिंगापुर में एक बहुत ही VIP होटल लेंगे, यानी कि जिस रूम 5 स्टार में रुकेंगे यार। अरे यार वही तो मैं कह रही हूँ। तो तो मालूम है 5 स्टार कहाँ है? हाँ, समुद्र के बीच में। समुद्र के बीच में। हाँ। इससे बड़ी बात क्या अच्छी हो सकती है? तो वही अपनी बात पूरी करेंगे ना। अच्छा, आज नहीं? समुद्र के बीच में जो मजा आएगा ना, वो इस टुच्चे से कमरे में क्या मजा आएगा। हाँ ये बात भी आप ठीक कह रही हैं। और वैसे भी जब वहाँ पे तो एकदम पर्दा खोलूंगी तो समुंदर, आप पीछे से आएंगे। हाँ 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 हाँ, वाकई क्या सीन खींचा है आपने। बिल्कुल। और वैसे भी बेड, मुझे अब तो बेड भी इतना ऊंचा होगा। हाँ वो मतलब वाटर वाले वो होते हैं, मतलब ये तो डल्लब का है, तो मैं, वो वाटर वाले गद्दे होते हैं। जी तो मैं चलूं? ठीक है। आप ठीक है? हाँ मैं कैसे आप रोक चिंता सकता हूँ? मत करिए। नहीं मैं, देखिए ऐसा है ना, मैं ये चाह रहा था कि थोड़ा सा मुहूर्त आज हो जाए, बाकी वहाँ भी हो जाएगा। मैं बताऊंगा आपको, वहीं पे। अच्छा जी वहीं पे? वहीं पे सारी हसरत पूरी हम वहीं करेंगे। चलिए ठीक है। बिल्कुल। हाँ ठीक है, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा। ठीक है तो नहीं नहीं, हाथ भी वहीं, अच्छा हाथ भी वहीं मिलाएंगे? स्टार्टिंग इसी से करेंगे। अच्छा ठीक है? ठीक है। हाँ स्टार्टिंग इसी से करेंगे, फिर मैं ऐसे ऐसे करके नचाता हुआ आपको कितने अच्छे वाटर हैं। वाले गद्दे पे ले आओ। पर एक बात तो है, हाँ आपसे मेरे दिल में आपके बड़े तुच्छ विचार हैं। तुच्छ विचार? जी तो तुच्छ। उच्च विचार ओ हाँ वही वही वही, मुझे कहना नहीं आता ना। हाँ। 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 लेकिन एक बात बताऊँ आपको, जी। आपके आगे तो ये समझ लो राजेश खन्ना भी फेल है। राजेश खन्ना है, हम है। वो हिमेश रेशमिया लोंडा देखा तुमने? हिमेश रेशमिया लोंडा? अरे वो तो कुछ नहीं है तुम्हारे आगे। अच्छा आप कितने स्मार्ट लगते हैं, आप पे तो लाखों लड़कियों का दिल हार गया होगा। थैंक है कि नहीं? यू। बात दरअसल ये है ना कि देखिए आप वो तो देख लेती शॉप? नहीं नहीं, शॉप नहीं, अभी नहीं, तभी देखेंगे। अच्छा वो भी बाद में देखेंगे? अरे एक साथ सारे काम हो तो कितना अच्छा लगता है। अच्छा है कि नहीं? हाँ ये बात। और फिर स्टार्टिंग तो हम पहले अपनी मिलर से करेंगे। हाँ ठीक है। हाँ? ठीक है। ठीक है। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आप यही रहना, मैं चली जाऊंगी, मुझे बाहर तक छोड़ने मत आओ। अच्छा नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। हाँ? ठीक है, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, क्यों छोड़ेंगे? मैं, अरे मेरे पैर नहीं है, मैं इतनी लंबी चौड़ी मैं खुद चली जाऊंगी। तो ठीक है, गाड़ी लेके जाइए। नहीं बिल्कुल भी नहीं, गाड़ी में तो मुझे उल्टियां आती, चक्कर आते बहुत ज्यादा, ये समझ लो कि बस पता अच्छा, नहीं। आने मैं में प्रॉब्लम शीशे हो गई वाली थी? बस में बैठूंगी, शीशे के सामने, मैं शीशे वाली बस, मतलब बस में बैठ के जाऊंगी मैं। चलिए ठीक है। मुझे आने में बहुत प्रॉब्लम हुई थी, मैं टैक्सी से नहीं बैठूंगी, मतलब अच्छा। टैक्सी में नहीं बैठूंगी। ठीक है? ठीक। अरे निकल गई चिड़िया हाथ से। जाएगी कहाँ? सिंगापुर बहुत बड़ा है, पूरा घुमा दूंगा। और इन पांचों को ले जाके जो इनके साथ रंगरलियां मनाऊंगा, जमाना देखेगा। सही जगह पे हूँ। बाप रे, आज तो मेरा हवाई जहाज ही बना देता ये। अच्छा हुआ मुझे इसकी असलियत पता लग गई। मैंने तो क्या क्या सपने देखे थे, मेरी अकल पे पत्थर पड़ गए थे। बताओ कितनी सारी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका है। मुझे सिंगापुर ले जा रहा था, अगर इसकी असलियत नहीं सामने आती, अगर मैं चली जाती तो। ये भी अच्छा हुआ, सिंगापुर से पहले ही उसने ये दुकान से जाके रखी अपनी। हाँ, इसकी असलियत सामने आ गई,
इसीलिए मैंने इसका साले का पहले ही जहर काट दिया। बताओ कितनी सारी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करी होगी। मैं तो इसे बहुत पैसे वाला समझ रही थी। मैं तो ये सोच रही थी अरे क्या कह रहा था, मेरे पास बहुत पैसा है। और मेरे पति को भी इसी ने गुमराह किया होगा। हैं? पक्का मेरे पति से इसने बोला होगा कि अपनी बीवी की झुमकी लिया। अभी जाके उन्हें समझाती हूँ कि इनकी अकल पे पड़े हैं पत्थर। अब ये चश्मा लगाने से कोई फायदा नहीं है। चल नंदनी किचन में जाके लग जा। सपने टूट गए और सपने टूटे ठीक है, लेकिन इज्जत तो बच गई। पता नहीं ना जाने कितने सारे आदमियों के साथ मुझे मतलब मुझे सौंप देता। छी, खुल गया सैलून। कहाँ भाभी? हाँ? कहाँ घूम रही हो? और ये चश्मा और ये पर्स? मैं चश्मा और पर्स ढूंढ रही हूँ अपना, आप ये पता नहीं कहाँ लगा के घूम रही हो। आ कहाँ से रही हो? ये तेरा चश्मा है? देखो, पर्स भी तेरा ही है? तेरा चश्मा पर्स है? हाँ ये मेरा है और मैं जा भी नहीं पाई अपने काम से। और ये बताओ तुम आई कहाँ से हो? इतना सोचती हुई कहाँ से आ रही हो? अरे आज मैं मृत्यु लोक से वापस लौट के आई हूँ। मृत्यु लोक से? कौन से मृत्यु लोक पहुँच गए? मेरे यमराज जी के दर्शन हो गए। अच्छा, आज मैंने जीवन की वो सच्चाई देख ली जो शायद मैं मरने के बाद भी ना देखती। क्या देख ली तुमने? अपने बारे में सच्चाई देख ली? क्या क्या होता है। यमराज जी मुझसे ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। छी छी छी। क्या सोचती रहती हो भाभी? पता नहीं आप भी। कुछ नहीं, ये पकड़, तेरा है तो। ये तो बताओ आई कहाँ से हो? अरे क्या कह रही है, तुझे नहीं पता मैं काले कोट वाले से बच के आई हूँ। वो तो ये कह ले कि यमराज पे नहीं बैठा, वरना वो फिर मुझ पे बैठ जाता। अपनी इज्जत बचा के आई हूँ आज तो मैं बस बता ही नहीं सकती। भगवान जो मेरे साथ, जो तुमने साथ दिया, सच्ची तुम कभी कभी समय समय पे अकल दे देते हो, कुछ भी सही। हाँ बहुत ही अच्छे हो। आपकी पूजा आज से स्टार्ट करूंगी, वैसे मैं करती नहीं थी। भाभी ये बताओ, पहले तुम ऊपर क्या देख रही तुम देर से? अरे मैं भगवान से बात कर रही हूँ यार। अच्छा ठीक है, ये बताओ तुम्हारा उसका क्या हुआ? सैलून खोल रही थी तुम, क्या हुआ? सैलून खोला? नहीं मुझे नहीं खोलना सैलून वैलून नहीं। क्यों? मैं ऐसे ही ठीक हूँ ना। क्या हो गया सैलून अचानक? मैं जानती नहीं हूँ सैलून चलाना, मुझे कहाँ आता है। मैं तो अपने वो किचन के काम में, तो सही कहती, तुम अपनी किचन के कामों पे ध्यान दिया करो, वही ठीक है। मैं वही ठीक हूँ। मैंने तो कहा ही था ज्यादा निकल के देखा तो अगर अब तो मैं बचाई, लेकिन अगर ज्यादा और बड़े सपने देखे ना तो अब के तो बच के नहीं आऊंगी पक्का। भाभी आपके बस की है ही नहीं, आप घर का ही काम नहीं मेरे बस की नहीं, मेरे बस की बिल्कुल ही नहीं है। मैं तो बस ये समझ ले कि मैं तो कुछ जानती ही नहीं हूँ। मैं तो अपने घर में ही बस पोत लिया करूंगी थोड़ा बहुत मेकअप अपने चेहरे पे, बाकी मुझे किसी से कुछ वो नहीं है। मैं तो कुछ नहीं जानती बस। भाभी आखिर बात क्या है? आखिर क्या बात है? एकदम आप आई हो, टेंशन में लग रही हो और उल्टी सीधी बातें करे जा रही हो, क्या बात है आखिर? अरे बात तो बहुत है, बात होने वाली थी, वो तो ये समझ ली मैं बच गई आज। बस बच गई तो कुछ बात नहीं हुई, अगर नहीं बच पाती तो बहुत बात हो जाती। क्या बात हो जाती है ऐसी? भाभी मैं तो आपसे कहती हूँ आप घर के किचन ही संभालो, ये बाहर का काम, ये सैलड वगैरह, ये बिजनेस मैं ही कर सकती हूँ। ये माइंड की बात होती है, वो चीज आपके पास नहीं हो सकती, ठीक है? ये तो तू बिल्कुल एकदम सही कह रही हो। वैसे भी मुझे तो कोई माइंड की जरूरत नहीं है भाई, तेरे लिए मुबारक हो ये सारे काम। मैं तो अपने किचन में ही ठीक हूँ। अब भी तो आई ना बात समझ में? ठीक है। बिजनेस सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ, ऐसा तो ना हर कोई कर सकता है। नंदिनी, 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 हाँ बोलो। क्या सोच रही हो? अरे कुछ नहीं सोच रही। और हाँ, हाँ तुम इतने दिनों में कहाँ से लौट के आए हो? अरे बिजनेस की वजह से मैं तुम्हें बता दूं है कि घूम रहा था। बिजनेस की ऐसी की तैसी। क्या हुआ? क्या बकर ऐसा है कल या परसों में रवि सिंगापुर से आ रहा है, उसके बाद मैं अपना बिजनेस चालू कर दूंगा। अरे कोई सिंगापुर से नहीं आ रहा, और ये सब रवि फबी सब धोखेबाज है, कोई किसी का साथ नहीं देता। और जितना तुम उस पर उड़ रहे हो ना, कुछ नहीं है। हट। अरे ऐसा कुछ नहीं है यार, मैं बता तो रहा हूँ कि बिजनेस के सिलसिले में वो 2-3 दिन से आ जाएगा, फिर उसके बाद अपना बिजनेस शुरू कर दूंगा। अरे कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा, रोड पे आ जाएंगे, रोड पे कटोरा लेके आप भीख मांगने लगेंगे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मेरा दिमाग अब पहले खराब था, लेकिन अब जाके सही हुआ है। ठीक है, अब वो मैं नहीं बता सकती, लेकिन तुम्हारा अरे कोई रवि अभी नहीं है, ठीक है ना? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। और हाँ,
तुम एक काम करो, बोलो। तुम रवि के घर चलो। घर? हाँ, मैंने रवि के उसका घर नहीं गए? देखा घर नहीं देखा ना। फिर कहाँ मुलाकात होती है? पार्क में हो जाती है, कभी कभी होटल में मिल लेते हैं, बैठते हैं जब। फर्जी लोग ऐसे ही मिलते हैं। फर्जी जिसे लोग? हाँ, वो फर्जी एक तरीके से मेरे निगाह में तो वो फर्जी ही है। चलो ठीक है, वो फर्जी है। तो ठीक है। इसके अलावा मैं करूँगा क्या फिर? मैं बता रही हूँ रास्ता बढ़िया वाला। तुम एक काम करो, तुम्हारे कपड़े पैक कर रही हूँ और खाना साथ में पैक कर दूंगी, पराठे बना दूंगी, अचार का जो मिर्च है ना, अचार की मिर्च रख दूंगी उसमें पराठे के साथ। और लुधियाना चले जाओ, किसी कंपनी में जॉब कर लेना, जाओ चलो। हाँ, और हाँ एक काम और सुन लो। हाँ, और तुम्हें पता नहीं मेरे मौसा जी रहते हैं, हीरो साइकिल बनती है वहाँ तो पे। मैं क्या करूँगा वहाँ? कुछ नहीं, वहाँ भट्टी चलाना आराम से बढ़िया तरीके से। भट्टी? हाँ, मैं अच्छी नौकरी मिलेगी, कम से कम 20-30 हजार तो मिल ही जाएंगे। अरे ऐसा नहीं है रवि यार, बिजनेस शुरू हो जाएगा ना, क्यों परेशान हो रही है? तुम तो खैर चुप ही रहो। तुम कैसे कह सकते हो किसी के बारे में, किसी के माथे पे लिख रही है। और हाँ, जा रहे हो तो एक काम करते जाओ, बोलो। अपनी बहन को समझा के जाओ, सही तरीके से रहे। सही ठीक है? तरीके से? हाँ। अब उसने क्या कर दिया, बता तो रही थी। और पार्लर अगर में। नहीं समझा के जा रहे हो, या फिर एक काम करो, अपने साथ ले जाओ। साथ मेरे और साथ साथ तो नहीं ले जा रहे हो तो एक काम करो, बढ़िया से लड़का देख के इसकी शादी करके भागो इसे यहाँ से। और मैं यहाँ रह लूंगी, अपने दिन अच्छे से काट लूंगी, मैं 2 रोटी में गुजारा कर लूंगी। तुम लुधियाना जाओ, इसे इसकी शादी कर दो। ठीक है, मैं लुधियाना चला जा रहा हूँ, लेकिन बहन की शादी करने की इतनी जल्दबाजी मत मचाए, अभी थोड़ा सब्र ले, मैं कर दूंगा इसकी भी शादी। तो भैया मैं इसे कैसे रखाऊंगी पीछे? वो तुझे पता नहीं है रातों में जाती है ये, कहाँ जाती है? अरे हमें क्या पता नहीं है तुझे? हाँ, अरे मेकअप करने जाती है वो रात को। मुझे पता है वो रात में मेकअप करने जाती है, तुम्हें नहीं पता है? रात में लौंडे लफाड़े बहुत होते हैं, कहीं ऐसा ना हो ये उसका मेकअप करनी है, इसके मुंह पे मेकअप पोत के से ले जाए। तूने जो कर्म किए हैं ना वही बता रही है तू। अरे तू ऐसी हो सकती है एक बार को, लेकिन मेरी बहन नहीं हो सकती। मेरी अच्छा? बहन बहुत अच्छी है और ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ए मिस्टर, माना कि तुम मेरे हस्बैंड हो, लेकिन अपने दायरे में रह के बात करा करो। यानी कि मेरी तुलना अब तुमने उससे कर दी। मैं रातों में क्या मेकअप करने जाती हूँ किसी के? फालतू बकवास कर रहे हो हैं? एक चांटे मैं में ना- इंसान को देख के थूक देती हूँ मैं। हाँ, अच्छा, एक चांटे में ना वो थूक सारा अंदर चला जाएगा वापस पेट में। चुपचाप जाके काम कर ले। हैं? हाँ। अरे पागल आदमी, अरे जा अंदर। चूतिया आदमी, बताओ इसे बुद्धि नहीं है यार। हम समझा रहे हैं यार, तो ये है ना ठिकिया चोटा के साथ रह रह के ऐसे ही हो गए हो, है ना? किसी दिन अच्छी तरीके से जब पुलिस आएगी ना और पिछवाड़े में हंटर बजाएगी यूं करके, तब पता लगेगी तुम्हें। हाँ, और जब इस घर में भी पुलिस आ जाएगी, फिर मैं खड़े खड़े बयान दे रही होंगी, जी वो मेरे पति ही थे, ऐसा हो गया वैसा हो गया। ज्यादा मुंह नहीं चल रहा। अरे अभी तो समझो मुंह चल रहा है, हैं? कल को फिर तुम्हें पता है हाथ पैर चलेंगे, ये सोचेंगे कि पैसा कहाँ से लाए तुम्हारी जमानत कराने के लिए। चल अंदर चल, तेरा मुंह बंद करूँ। हैं? अरे क्यों उल्टियां कर रही है? छी छी, क्या हुआ तुझे? क्या हुआ? अरे जो वॉमिटिंग हो रही है बहुत ज्यादा। अरे लेकिन क्यों हो रही है? ऐसा क्या खा लिया था? चक्कर भी आ रहा है। हैं? कहीं कुछ गोदन धोनी पाद ली तुमने रात के मेकअप में? क्या कह रही हो भाभी तुम? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। आपसे पहले तो कभी उल्टी नहीं हुई तुझे। अच्छा, तबीयत खराब है? चल हाँ, डॉक्टर के जी, यहाँ, खराब है। मैं दिखा के लाऊं तुझे आज। आजा आजा चल। इसलिए उल्टी हो रही थी तुझे, हैं? ये गुल खिलाया तूने? पहले तो तू मुझे ये बता, ये है किस हरामी का? जल्दी बता मुझे, अभी की अभी। भाभी वो जो भैया का दोस्त है ना रवि, वो मतलब? हाँ, वो उसने मुझे वो बिजनेस में घर पे जो उस दिन आया था ना, तो जो उसने बिजनेस का लालच देख के उसने मुझे, मतलब वो तो लंबी चौड़ी बातें कर करके उसने, मैं क्या बोलूँ भाभी आपसे अब। अरे तुझे शर्म नहीं आई तुझे, हैं? उसकी उम्र देख और खुद की देख। फंस तो मैं भी जाती, लेकिन अच्छा हुआ मैं निकल आई। तू मुझसे कह रही थी ना, फंस तो मैं भी उसके चुंगल में पूरी तरीके से गई थी। तो मतलब वो साला हरामी हमें तीनों को इस्तेमाल कर रहा था हमारे घर में, हैं? बताओ, तेरे भैया को अलग किया, मुझे अलग किया, और तुझे तो खैर कर ही लिया पूरी तरीके से। इतना गुस्सा आ रहा है ना मुझे, उसका ऐसा मन कर रहा है मैं खून कर दूं। तो एक काम कर, हाँ भाभी, तू उसे किसी भी तरीके से प्यार से घर बुला। फिर क्या करेंगे भाभी हम? अरे जो भी करूंगी मैं करूंगी,
ठीक तुझ है। पे तो खैर कुछ होगा ही नहीं, और जो मैं बताऊंगी सिर्फ वो करना, ठीक है? इस साले का तो मैं बाद में सोचूंगी पहले, ठीक है? जा जा यहाँ से। बताओ साला कितना नीच आदमी निकला है। हम तीनों को एक ही घर में घुमा रखा था। वो तो अच्छा है कि मैं बचा ही वहां से, वरना मैं भी किसी ना किसी नाले में पड़ी होती पक्का। हेलो। हाँ हेलो। अरे वो मैं ये कह रही थी तुमसे कि कैसे हो? ठीक हूँ, तुम कैसी हो? हाँ मैं बट अच्छी हूँ यार। वो ना भैया भाभी ना देहरादून गए हुए हैं, तो अच्छा। सोचा मैं आपको ही बता दूँ। अच्छा किया तुमने बता के। हाँ आ जाओ फिर घर पे आ जाओ, फ्री हो तो। हाँ बिल्कुल, अभी आता हूँ। ठीक है आ जाओ। ठीक है, ओके ओके। बाय। अरे कहाँ हो? हाँ अबे ये बता, लुधियाना जा रहे हो नहीं जा रहे, ये बता पहले। अरे तो चला जाऊंगा, पहले मैं मैंने पराठे पैक कर दिए, कपड़े पैक कर दिए, कब जाओगे फिर? अरे वो बात सही है, मैं चला जाऊंगा, मना नहीं कर रहा, लेकिन मैं पहले सोच रहा हूँ कि रवि से बात कर लूँ, कम से कम बिजनेस की अगर बात हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। जाने की जरूरत क्या होगी फिर, है कि नहीं? रवि से? हाँ हाँ ये भी बात सही कह रहे हैं कि रवि से। अब तुम्हें एक खुशखबरी सुना दूं मैं? खैर एक काम करो, छोचक की तैयारी करो। चुप की तैयारी? हाँ बिल्कुल। किसका? अरे किसका और किसका? किसका जाता है? भांजे का जाता? जाता नहीं जाता? हाँ तो हाँ तो क्या, छोचे की तैयारी करो, मामा बनने वाले हो भाई तुम, मैं मामी। बड़ी खुशी की बात है, जश्न मनाएंगे, पर तुम्हें लेके नहीं जाना पड़ेगा, तुम्हारी किराए के पैसे बच जाएंगे, सिर्फ यही छोचे चढ़ाना पड़ेगा। क्या बक रही हो तुम? अरे मैं एकदम सही कह रही हूँ, छोचिक की तैयारी करो, क्योंकि तुम मामा बन चुके हो। तो वो जो तुम्हारी बहन है ना, वो कहीं ऐसे मुंह काला पोत के आई है अपना, जो ये समझो किसी की पाप की निशानी अपने बहुत देर सुन लिया मैंने, बहुत देर कह लिया तुमने, क्या सबूत है तुम्हारे पास? मुझे क्यों मारा? अरे मारना है तो अपनी बहन को मारो। मैं झूठ बोल रही हूँ तो उसकी रिपोर्ट देख लो। है कहाँ वो? कमरे में होगी। वैष्णवी मम्मी जो बनने वाली है ना, हम आराम फरमा रही है। बिल्कुल चुप। वैष्णवी जिसकी और वैसे भी उसे बुलाने से क्या फायदा है, हैं? जी भैया। मैं बच्चे के बाप का नाम भी बता देती हूँ। वो जो तुम्हारा दोस्त है ना, जिगरी यार, बिजनेस पार्टनर, वो तुम्हारा जीजा है। हाँ हमारा नंदोई। वैष्णवी ये क्या सुन रहा हूँ मैं? हाँ हाँ भैया। हाँ भैया, इतनी बड़ी गलती करने की कोशिश की कैसे की तुमने? अरे क्या क्या नहीं किया तुम्हारे लिए? भटकता रहा, तुम्हारी हर बात को माना, रात रात भर तुम घर से बाहर रहती थी, हम तो यही सोचते थे कि तुम ब्यूटी पार्लर किसी को तैयार करने जा रही हो, लेकिन तुम ये गंदे गुल खिलाओगी ये मुझे कभी नहीं पता था। उसे क्या डांट रहे हो? अरे गलती तो तुम्हारी खुद की है। ये जो तुम्हारे कर्म है ना, उस अब आगे जो आ रहे हैं, क्योंकि तुमने ऐसे टुच्चे और नीच और घटिया इंसान से दोस्ती करी, यहाँ तक कि उसे घर का रास्ता भी दिखा दिया है। तो तुम्हें इस्तेमाल किया, तुम्हें अलग इस्तेमाल कर रहा, उसे अलग इस्तेमाल किया। खैर इस्तेमाल तो कोशिश मुझे भी करने की करी उसने, है ना, पर मैं तो इच्छाधारी नागिन हूँ। हाँ मैं पिटारा खोल के ऐसे उछल के भागा ही वहां से। मेरी समय रहते मैं ये समझ लो कि बस। और वैसे भी ये जमाना ही ऐसा है, दोस्ती दो ही चीजों को देख के होती है, या तो उसके घर में जवान बहन होगी, या उसके पास संपत्ति होगी, या उसकी बीवी खूबसूरत होगी, बस। ठीक है ना? और तुम्हारे घर में तुम्हारे पास बस दौलत नहीं थी, तुम्हें उसका झांसा दिया उसने, तुम्हारी बहन पर नजर डाली तो तुम्हारी बीवी पे भी थी। लेकिन मैंने अभी क्या कहा, मैं तो पक्की नागिन हूँ, मैं तो वहां से निकल आई। मैंने तो उस हरामी का असली चेहरा तभी देख लिया था। मन तो ऐसा कर रहा था कि उसका गला वहीं घोट दूं, लेकिन नहीं, अगर वह वहीं उसका काम खत्म कर देती तो तुम्हारे सामने सच्चाई नहीं आती। मैं उस हरामजादे को छोड़ूंगा नहीं। आ रहा है वो, हमने बुलाया भी है। हाँ तो ये हमने बुलाया उसे। उसका आखिरी दिन होगा। ऐसे नहीं, एकदम क्रोधित मत हुओ। तो फिर ये काम बड़े होशियारी से और उससे किए जाते हैं। ऐसे इंसान का अंत इतनी आसानी से नहीं कर सकते तुम। उसके लिए तुम हमसे अकल लो। खैर तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगा वैष्णवी।
तुम जाओ अपने कमरे में, जा। बोलो क्या करना है। वो आ रहा है और उसका, या तो तुम खत्म करना चाहते हो उसे तो एकदम खत्म कर दो, या फिर उसे पुलिस के हवाले करना चाहते हो। नहीं, पुलिस के हवाले अगर उसको कर भी देंगे तो आज नहीं तो कल वो छूट ही जाएगा। और फिर वैसे भी पुलिस के हवाले करने से क्या फायदा, क्योंकि गलती तो तुम्हारी बहन की भी है इसमें। इसके बच्चे का अबॉर्शन कराना तुम्हारी जिम्मेदारी, और कराएंगे और कैसे। और उस कुत्ते को मारना मेरी जिम्मेदारी। तुम तो चले जाओगे, विधवा हमें कर जाओगे, हम तो किसी काम के नहीं रहेंगे। हम तो मेकअप भी नहीं कर पाएंगे, कभी श्रृंगार में भी नहीं आ पाएंगे। है, तुमने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि मैं उसे मार दूंगा। है, बड़ी आसानी से कह दिया तुमने कि उसे मार दूंगा। तुम क्या सोच रहे हो, तुम जिंदगी भर तक के लिए जेल चले जाओगे, और अगर भागने की भी कोशिश करोगे तो पुलिस एनकाउंटर कर देगी तुम्हारा। कम से कम उसे 20 साल की सजा होनी चाहिए, कुड़ कुड़ के, एक एक दिन याद करके वो जेल में तड़पना चाहिए कि हाँ, मैंने अगर अपनी जिंदगी में कोई पाप किया है तो उस पाप की सजा अब मुझे मिल रही है, समझे। और तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, इस बात की गवाही मैं दूंगी, और इस केस भी मैं लड़ूंगी, और उससे गवाही दिलवाऊंगी मैं। ठीक है, तुम्हें जैसा ठीक लगता है। हम लोग यही तो गलती कर देते हैं कि एकदम क्रोधित हो जाते हैं, और जब गुस्सा हमारी अकल, ये समझ लो गुस्सा अकल को खा जाता है। जैसे ही गुस्सा हमारे दिमाग पर चढ़ता है तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। हम क्या करते हैं, उसमें गोली मार, उसे खत्म करके अपने लिए उल्टे कांटे बोलिए, यानी कि अब हम जेल में सड़ते रहे। फायदा क्या है। अरे काम वो करो जो खुद भी बचो और उसे भी सजा मिले। ठीक है, और तुम्हें तो पता है कि हमारा एक बच्चा भी है, उसका भविष्य खराब हो जाएगा। बिल्कुल, तुम्हें जो ठीक लगे हम वैसा ही करेंगे। आओ। वैष्णवी, वैष्णवी। हाँ, आ गया आप। हाँ, ठीक है, कोई नहीं है घर में, आ जाइए अंदर। कोई नहीं है? नहीं है। चलो। हाँ, वाकई कोई नहीं है घर में। नहीं, कोई नहीं है। और सुनिए, मेरे को कुछ कहना है आपसे। हाँ, कहो। वो मैं ना प्रेग्नेंट हूँ। प्रेग्नेंट हो? हाँ। तो ये तो मुझे क्यों बता रही हो? तो मैं ही तो बताऊंगी ना, किसी और को क्यों बताऊंगी मैं। इस बच्चे से मेरा कोई सरोकार नहीं है। कैसी बातें कर रहे हो आप। मैंने तुमसे सारी बातें इसलिए की थी, जो बिजनेस की बात की थी वो बिल्कुल साफ साफ की थी। पैसा ऐसे ही नहीं मिलता है, हम धंधा करते हैं, हम लड़कियां सप्लाई करते हैं, समझ में आया? लड़कियां सप्लाई करते हैं? हाँ, यहाँ से हम लड़कियों को पटाते हैं, और पटाने के बाद में हम सिंगापुर, दुबई, पता नहीं कहाँ कहाँ भेजते हैं। ये हमारा कारोबार है। क्या बोल रहे हो तुम ये? ऐसे अगर हम किसी के बच्चे अपनाते फिरे तो फिर तो हो गया काम। मतलब इतना गंदा काम करते हो तुम? गंदा काम? हाँ। क्यों, पैसे नहीं मिलते? 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, कितनी मोटी मोटी रकम दी है मैंने तुम्हें। और ये कोई मैं तुम्हारे साथ निराला काम नहीं किया है, जाने कितनी लड़कियों के साथ किया है मैंने। मुझे बिजनेस का बोला था आपने। ऐसा है, इस बच्चे के चक्कर में मत पड़ो, उसका आभूषण कराओ, मैं तुम्हें दुबई भेज दूंगा। दिमाग तो ठीक है, नहीं ठीक है? दिमाग ठीक है, हाँ मेरा दिमाग ठीक है, लेकिन तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है। शायद तुम्हारा भी ठीक नहीं है। तो और क्या, पहचान लिया? जरा चेहरा तो उतार लो इस शीशे में तुम्हारा। क्यों, मुझे देख के इतने चौंक क्यों गए? तुम यहाँ कैसे? मैं यहाँ नहीं होंगी तो और कहाँ होंगी। वो शायद आप भूल गए, वो मेरी ननद है। और मैं उसका भाई। और जो तुमने सब कुछ बोला है ना, इसमें रिकॉर्ड हो चुका है। इसमें सारी बातें आपकी रिकॉर्ड हो गई हैं, इसमें सारी चीजें। मन तो ऐसा करता है गला घोट कर जान निकाल लूं तुम्हारी। खैर, लेकिन वादा किया है अपनी पत्नी से कि उसे विधवा नहीं बनाना और अपने बच्चे को अनाथ, इसीलिए बख्श रहा हूं तुम्हें। अरे कम से कम अपनी उम्र में और इसकी उम्र में का थोड़ा लिहाज तो किया होता। अरे कितना अच्छा आदमी समझता था मैं तुम्हें। तुम ही तो बकश रहे हो जी, मैं थोड़ी नहीं बकश रही हूँ।
वैसे भी मैंने दरोगा जी को कॉल कर दी थी। सही किया, इसका हस्ल बहुत बुरा होना चाहिए। और वैसे भी तुमसे ज़्यादा घटिया और नीच इंसान मैंने देखा नहीं। मैं थप्पड़ मार के अपनी हाथ गंदे नहीं करना चाहता। तुमने तो मुझे भी इस्तेमाल करने की कोशिश करी थी ना, लेकिन शायद तुम भूल गए। नागिन का तो नाम तुमने सुना ही होगा, मैं वही हूँ। और वैसे भी आई सारन की आवाज, अब तुम्हारी सजा सिर्फ जेल, जिंदगी भर सड़ोगे तुम। चलो मेरे साथ।